क्रिएट योर अमेजोन, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास स्क्रीन शो होगी ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपना नेम ऐड करेंगे, ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड को दोबारा एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अमेजोन आपके सामने ऐसी स्क्रीन शो करेगा कि आपने ये पजल्स फिल करने हैं, ठीक है। उसने कहा है यहाँ से स्पाइरल गैलेक्सी को चूज कर लें, तो आप जो ये वाली गैलेक्सी है इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया होगा उस पे एक ओटीपी कोड आएगा जो आपने इधर डालना है और उसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, आपने क्या किया, आप सेलर सेंट्रल पे गए, वहां पे आपने साइन अप किया, अमेजोन क्रिएट अमेजोन अकाउंट पे क्लिक किया और अपनी सारी डिटेल्स दी, ठीक है। अब क्या करना है, पहले अमेजोन जो है वो अलाउ नहीं करता था कि हम पाकिस्तान से बैठ के जो है वो अकाउंट खोलें। अब अमेजोन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया, हम पाकिस्तान में से बैठ के अपना अकाउंट जिस भी कंट्री में अमेजोन का खोलना चाहे हम खोल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी बिजनेस लोकेशन को जो है वो क्लिक, आपने बिजनेस लोकेशन में पाकिस्तान को डालना है, ठीक है। और बिजनेस टाइप जो है ये आपने ऐसे क्लिक करना है, ठीक है, पाकिस्तान पे। और बिजनेस लोकेशन जब आप पाकिस्तान सेट कर देंगे तो उसके बाद आपने बिजनेस टाइप चूज करनी है कि आपका बिजनेस है किस तरह का, ठीक है। अगर तो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है तो आप यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को चूज करेंगे। और अगर अच्छा कंपनी रजिस्टर, अगर आपने इसका बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करवाना होगी। अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंपनी रजिस्टर नहीं करवा रहे तो आप क्या करेंगे, कहेंगे नहीं जी मैं इंडिविजुअल हूँ, तो आप इंडिविजुअल को चूज करेंगे। यस सर। जी शिफा, थैंक यू जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं भी सीख रहा हूँ। ये जो आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं कि कैसे रजिस्टर करवाएंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसमें आपको अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा और अकाउंटेंट जो है वो इसकी सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं, तो अकाउंटेंट को हायर करेंगे, वो आपकी कंपनी रजिस्टर करेगा, ठीक है। अगर आपने यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप एलएलसी रजिस्टर करवाएंगे, और अगर आप यूके के अंदर जा रहे हैं तो आप एलटीडी को रजिस्टर करवाएंगे। इसके लिए आप अकाउंटेंट को हायर करेंगे और वो आपको कंपनी रजिस्टर करवा के देगा जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया सर आपको? जी शिफा, थैंक यू वेरी मच जी, मुझे क्लियर हो जी। आपने बिजनेस लोकेशन को चूज किया पाकिस्तान, बिजनेस टाइप चूज की, उसके बाद आपने अपना नेम डालना है, मिडिल नेम लास्ट नेम करके आपने एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है। और नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप डालना है, ठीक है। आप कौन से कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी आपकी वो डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना एड्रेस डाल के आप एसएमएस पे क्लिक करके नंबर अपना दे देंगे और अमेजोन जो है आपके नंबर के ऊपर कोड सेंड करेगा, ठीक है। और वो कोड आपने डाल देना है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा बिलिंग का। अब आपने क्या करना है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो इधर उनको प्रोवाइड करना है अमेजोन को, सही है। उसकी एक्सपायरी डेट जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, सो आई थिंक सो आपका वैसे माइक ऑन हुआ है। आप काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। सो आप अपना कार्ड होल्डर नेम्स ऐड करके यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप भी आपका हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी अपने स्टोर का नेम चूज करना है, अगर आप अमेजोन पे सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आपने कोई अपना स्टोर नेम चूज करना है, ठीक है। आपने वो स्टोर नेम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है और ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको आपने नो कर देना है, क्योंकि अभी वो पूछे डू यू हैव यूपीसीज ऑफ फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। आपके पास अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो कोड है, आपके पास अगर होंगे कोड तो आप वो डाल देंगे, नहीं तो नहीं होते, क्योंकि जब तक आपने अभी तो आपने चूज ही नहीं किया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, सेल करना है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेट्स।
अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप वो डाल दें इसमें। वो पूछे आर यू मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर, ठीक है। आप Amazon पे सेल करना चाह रहे हैं तो क्या आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं उस चीज के, ब्रांड ऑनर हैं? तो अगर आप हैं, अगर आप अपनी प्रोड्यूस की हुई चीज को Amazon पे सेल करना चाह रहे हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो है ये आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, ये लास्ट स्टेप है। सारा कुछ आपने डाल दिया, इधर आप डालेंगे अब अपनी पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी। उसके बाद यहाँ पे अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में डालेंगे आप अपने बैंक अकाउंट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आप अपने बैंक जहाँ पे भी आपका अकाउंट है उनसे आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे और उसको आप यहाँ पे डाल के सबमिट करा देंगे। सो आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा, वो उसमें वेरिफिकेशन में चला जाएगा। Amazon आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा और आपको अलाउ कर देगा कि आप Amazon पे अपनी दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका? एनी क्वेश्चन? ठीक है, हम आगे चलते हैं। Amazon के बिजनेस मॉडल्स क्या हैं? ठीक है, Amazon के दो बिजनेस मॉडल हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है? आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, उसके ऊपर अपना लोगो लगा के उसको बेचते हो। अपना प्रोडक्ट की खुद उसको बाय किया बल्क में और उस पे अपने ब्रांड का लोगो लगा के वो आपने सेल किया, ये प्राइवेट लेबल है। लेकिन होलसेल जो है वो इससे मुख्तलिफ है। होलसेल के अंदर क्या होता है कि आप जो ऑलरेडी जो ब्रांड सेल कर रहे हैं उससे आप चीज जो है उससे बल्क में लेते हो और उससे आप कहते हो कि हमें अलाउ करो, हम आपकी चीज जो है वो Amazon पे बेच सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप उसकी ब्रांड की परमिशन लेके आप उसके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। Amazon के फुलफिलमेंट मेथड्स। अच्छा, Amazon के फुलफिलमेंट मेथड दो तरह के हैं, FBA और FBM। FBA क्या है कि फुलफिल बाय Amazon, Amazon जो है वो फुलफिल करेगा। यस सर। कि मैं सबकी क्लैरिफिकेशन के लिए, और मैं फिर यही कहूंगा कि मैं तो खुद नया हूँ इसमें, मैं सीखना यस चाह रहा हूँ। इट्स वेरी काइंड ऑफ शिफा कि वो हमें सिखा रही। ये जरा जो आपने भी इससे पहले बात की थी अबाउट द टू थिंग, द टू वेज ऑफ सेलिंग, मेरा ख्याल है एक प्राइवेट लेबर और एक होलसेल, इसको जरा आप जी, एक दफा किसी एग्जांपल के साथ बता सकती हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम ये क्या कर रहे हैं? प्लीज, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल के अंदर अपनी दुकान खोलते हैं, ठीक है। उस दुकान के अंदर आप अपना ब्रांड, आपका वो ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें जे डॉट, ठीक है। जे डॉट एक ब्रांड है, वो प्राइवेट लेबल का है। सो ये प्राइवेट लेबल है। अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप होलसेल, अगर आप ऐसे ही होल, अगर आप चाहें आप करें, ये करें कि आप जे डॉट की चीजें जो है वो लेके बेचना शुरू कर दें, नहीं, वो आप ऐसा अलाउ नहीं होता। सो आप जे डॉट से कहोगे कि हमें परमिशन दे, हम आपसे माल लेते हैं आप ही की दुकान में, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपनी दुकान खोलें या अपना ब्रांड खोलें, हम आपसे पैसे आपसे खरीदते हैं, आप हमें अलाउ करो, हम आपकी ही दुकान में उस चीज को बेचेंगे। सो ये है होलसेल। तो अभी Amazon के फुलफिलमेंट मेथड्स को देखते हैं, FBA एंड FBM। FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपने अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया, ठीक है। Amazon आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा, Amazon के वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। जब भी कोई आपका ऑर्डर आएगा तो Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको आपके लिए पैक करे और उसको आपके कस्टमर तक डिलीवर करे, ये Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा आपके कस्टमर को Amazon जो है वो सपोर्ट देगा कि जब भी कोई शिपमेंट में देरी होगी उसमें वो Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक्सक्यूज मी। सो ये FBA है। FBM क्या है? FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट जो सेलर है वो खुद Amazon को अपने स्टोर में स्टोर करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको पैक करे।
सो Amazon में जो FBM है उसमें वो मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो इन्वेंट्री है उसको अपने स्टोर में स्टोर करता है और उसको पिक एंड पैक देता है, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट की होती है। अच्छा, आई एम सॉरी शिफा, मैं बेटे आपको इसमें असल में मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब के लिए नई चीज है। एट माई एज ऑल्सो ये बड़ी एक्साइटिंग चीज है, और जो जवान लोग आपकी तरह, आप तो माशाल्लाह काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये फुलफिलमेंट मेथड जब आप कहती हैं, इसका मतलब है ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाना। इज दैट अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। सो ये एक फ्लो चार्ट है कि आपकी इन्वेंट्री है, आपने उसको Amazon के वेयर हाउस में भेज दिया है, Amazon ने क्या किया है उसको डिलीवर कर दिया आपके कस्टमर तक। ये है FBA। आपने चीज बल्क में ली, आपने Amazon के वेयर हाउस में पहुंचा दी, Amazon ने उसको स्टोर कर लिया। जब भी आपके कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया आपको, उसने पैक किया और आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया। और FBM ये है कि आपने अपने माल को अपने घर में ही रख दिया, जब ऑर्डर आएगा आप पैक करोगे और उसको डिलीवर कर दो। सो अगर आप US के अंदर करना चाह रहे हैं, UK के अंदर, तो ऑफ कोर्स आप FBA को ही चूज करेंगे, क्योंकि आप वहां पे फिजिकली नहीं होते, तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप FBA को चूज करो। सो FBA जो है वो उसके लिए प्रेफरेबल होता है, ठीक है। आपने कोई भी मार्केट सेलेक्ट करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट जो है वो इतना है कि आप प्राइवेट लेबल में जा सकते हो, आपके पास $20,000 का बजट है, सो आप प्राइवेट लेबल को चूज करेंगे। अदरवाइज जो है वो आप होलसेल मॉडल के साथ जाएंगे। मार्केट जो है वो Amazon की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो US की है, और जाहिर बात है जितनी बड़ी मार्केट उतना कंपटीशन। सो उसी के अकॉर्डिंग आप बजट के अकॉर्डिंग मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम जाते हैं कि किस तरह एक ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जाए जो कि जिसका Amazon पे कंपटीशन कम हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो, ठीक है। जितना कम कंपटीशन होगा उतना इजी आप उस प्रोडक्ट पे रैंक कर जाएंगे, और वो प्रोडक्ट जो है वो आपके Amazon के फर्स्ट पेज पे शो होगी। फर्स्ट पेज पे शो होगी क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सेलर्स जो हैं, जो आप जब भी कोई चीज आपने बाय करनी होती है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि दूसरे या तीसरे पेज से जाकर खरीदे। ज्यादातर लोग जो है वो पहले पेज से ही चीज को बाय कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप कंपटीशन, जो कम कंपटीशन के प्रोडक्ट है और जिनकी डिमांड ज्यादा है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एक विनिंग प्रोडक्ट को। उसका कुछ क्राइटेरिया सेट किया जिसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रोडक्ट को अगर चूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट इंशाल्लाह एक विनिंग प्रोडक्ट होगा। सो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो $8 से $25 तक होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा होगी, कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा होगी तो उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए होगा। उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1000 से ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए वहां पे। टॉप 10 सेलर जो है वो 50%, जो टॉप 10 सेलर्स जो हैं उसमें 50% ऐसे सेलर्स होने चाहिए जो कि $5,000 रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। और टॉप 10 सेलर में 4 एटलीस्ट ऐसे सेलर होने चाहिए जिनके 300 से कम रिव्यूज हो, ठीक है। रिव्यूज क्या होते हैं, जो कि कस्टमर्स ने अपना, जब वो कोई चीज बाय करते हैं तो वो उस सेलर को या उस प्रोडक्ट को रिव्यू देते हैं। सो वो जो रिव्यूज हैं वो उन सेलर्स के कम से कम, जो पहले 10 में 4 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके 300 से कम रिव्यूज हैं। एटलीस्ट 70% जो सेलर है वो टॉप 10 के अंदर 4.5 रेटिंग जो है उनकी या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर रेटिंग कम है तो इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं है, सही है। और उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो मस्ट बी अबव 7K, ठीक है। 7,000 जो लोग हैं वो उसको हर महीने सर्च कर रहे हो। प्रोडक्ट ऐसा हो जो सीजनल ना हो, ठीक है, और ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, Amazon डोमिनेंसी ना हो, अपडेटेड प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। आपको, आप में से कोई ऐसा बंदा जो के जिसके पास कोई आइडिया हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमें, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके, कोई आइडिया देना चाहे। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएं जिसको हम Amazon पे सर्च करें।
अरूज, अरूज आप अपना माइक ऑन करिएगा प्लीज काइंडली। जी जी मैं रोज बात कर रहा हूँ जी। सर आप बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है? जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आपने, मैं आपको दोबारा थोड़ा बता देती हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसके अंदर कंपटीशन कम हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो। ठीक है। सो उसके लिए हम टूल यूज करते हैं, दो तरह के टूल होते हैं, जंगल स्काउट और हीलियम 10। जंगल स्काउट और हीलियम 10 वो टूल्स हैं जो आपके सेलर का, जिनके साथ आपका कंपटीशन होना है, जो ऑलरेडी उन चीजों को सेल कर रहे हैं, उनका सारा रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है, इन टूल्स को आप बाय करेंगे। ठीक है। इनकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है इजीली। ठीक है। टूल्स प्रोवाइडर से आप टूल्स इनको बाय करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है हीलियम 10। ठीक है। आपने क्या करना है, हीलियम 10 की एक्सटेंशंस भी डाउनलोड कर लेनी है क्रोम से, उनको अपने एक्सटेंशंस में डाल लेना है। सो आप कोई आइडिया दें, कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम Amazon पे सर्च करें। अब ये मैंने खोली है www.amazon.com। सो ये है यूएस की मार्केट। सो आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करना चाहें, कोई भी मेरे कीवर्ड। ज़हन में जो एक आइटम है जो मैं करना चाहूंगा वो है ये जो पिंक सॉल्ट जो होता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट के जो लैंप होते हैं और कुछ और चीजें होती हैं वो। ठीक है। सॉल्ट लैम्प। जी यस। ठीक है। अब हमने देखें सॉल्ट लैम्प, आपने जिस तरह अरूज ने कहा कि सॉल्ट लैम्प को वो देखना चाहते हैं Amazon पे, तो सॉल्ट लैम्प को हमने जब एक, अच्छा ये सर्च बार है Amazon की, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड ऐड करते हैं। कीवर्ड आप जो है वो अपना डालेंगे और Amazon की एक्सटेंशंस जो हैं, जो कि टूल यूज होते हैं, जो आपके ये ऑलरेडी यहाँ पे देखे ना, जो लोग ये सॉल्ट लैम्प सेल कर रहे हैं, उनका वो रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देगा कि कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, कितना इनकी अर्निंग हो रही है, कितना इनको रेवेन्यू आ रहा है, क्या ये इनके रिव्यूज है। ठीक है। आपने क्या करना है, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, आपने इसको चला देना है। ठीक है। आपने इस पे जाना है और आपने अपना अकाउंट लॉग इन करना है। आपको जो भी आप इनसे टूल बाय करेंगे वो आपको मेंबरशिप देंगे और आपने अपना यहाँ से लॉग इन करना है अकाउंट और हीलियम 10 को ओपन कर लेना। हीलियम 10 का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, ब्लैक बॉक्स होता है एक, और एक होता है मैग्नेट। ठीक है। ब्लैक बॉक्स जो होता है उसको यूज करते हैं हम कीवर्ड का आइडिया लेने के लिए, और जो एक्सटेंशंस होती हैं वो आपका सारा रिकॉर्ड निकाल के दे देती हैं। ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर जा रहे हैं, हमने क्या किया जी, सॉल्ट लैम्प। यस सर। जी शिफा, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगी, बिकॉज यू द ट्रेनर, कि मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। मैं समझने के लिए, जो हीलियम है, इसका पहले भी ट्रेनिंग से पहले हमने डिस्कस किया था। हीलियम, इज दिस अ प्लेटफॉर्म विद इन Amazon? इज इट अ सॉफ्टवेयर? ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ये टूल है जो कि आपके सेलर का एक टूल है, जो कि आपके सेलर्स का, जो आपके कंपेटिटर है, उनका रिकॉर्ड निकाल के दे देता है। इसका Amazon के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये Amazon के टूल्स में आता है। ठीक है। ये एक किसी सॉफ्टवेयर है ये। जी। थैंक यू वेरी तो मच। आप सो यहाँ पे आप एक्सटेंशन को लॉग इन करके देखें। الفيديو بس مكتوب استخدمنا كذا، عملنا كذا، وبدنا نعطيك التواريخ، كل الصور بالتواريخ. فبترفقها معنا، بصير مبين انه ايش المعدات اللي احنا اشتغلنا فيه خلال الاسبوع هذا. اذا بتقول هاي المعدات موجودين هذا اليوم، هو كاتب انه كل आप ये क्या करेंगे,
आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया सॉल्ट लैब, ठीक है, आप उसका रेवेन्यू देखेंगे और उसका सारा रिकॉर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके स्टैट्स निकाल के रख लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टैट प्रोडक्ट्स की स्टैट निकाली हुई है, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट आपने निकालना है जिसके अंदर जो है वो हमने निकाला है वुडन कटलरी, ठीक है, समझे। हमारा एक हमने एक प्रोडक्ट निकाला है वुडन कटलरी, आपने उस पर एक्सटेंशन रन की और उस एक्सटेंशन में आपको ये स्क्रीन शो हो रही है, जी हो रही है। हाँ जी, तो उसने आपको स्टैट्स दिखा देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आ जाएगी आपके पास सारी, आपने टॉप 10 में देख लेनी है। हमारा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे क्राइटेरिया में था कि हमारी प्राइस रेंज जो है वो $8 से लेकर $25 तक होनी चाहिए, ठीक है। आपने देख लेने स्टैट्स के अंदर, यहाँ पे देखें आप $14, 19, 14.49, $9, ये सारी आपकी जो उस प्राइस रेंज के अंदर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की सेल है कि कितनी इसकी जो है वो पर मंथ सेल आ रही है, ये रेवेन्यू का है बार, ठीक है। ये देखेंगे ये जो सेलर है ये कर है 9014 जो है वो इसका मंथली रेवेन्यू है, इसका 37 जो है वो 37,000 से अबव का रेवेन्यू है। सो हमने पहला क्या क्राइटेरिया देखा कि हमारे जो है वो $8 से $25 के अंदर है, ठीक है, ये क्राइटेरिया मैच कर गया। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो हमने ये देखना है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें 1000 से ज्यादा ना हो। सो मैंने ये जो प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ है वो है वुडन कटलरी, ठीक है। उसके अंदर देखें आप कि ये जो है वो 2000 इसके कंपटीशन है। सो हमारा ये क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं हुआ। सो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसके अंदर 1000 कंपटीशन हो, सही है। और उसके अलावा जो देखें टॉप 10 सेलर जो है वो एटलीस्ट उनकी $5,000 से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए। तो आप इनका देखें, इनका 9000 है, इनका 37,000 है, 14 है, 5 है, ये सारे जो है तकरीबन वो 5000 से अबव है। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग था कि 5 ऐसे सेलर हों टॉप 10 के अंदर जिनका 5000 से ज्यादा का रेवेन्यू है। सो हमारा यहाँ पे ये क्राइटेरिया इसके साथ मैच हो गया। सेकंड हमारा यहाँ पे था कि टॉप 10 के अंदर 4 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके 300 से कम के रिव्यूज हो। सो हम देख लेते हैं, ये रिव्यूज का ऑप्शन है, रिव्यू काउंट। इसमें आप देखें एक के 245 है, एक का 65 है, एक का 157 है, एक का 12 है, एक का 131 है। तो 5 ऐसे सेलर हैं जिनका 300 से कम के रिव्यूज हैं। शिफा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज? जी जी बिल्कुल। हाँ जी बेटा, आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ कि सेशन में डेप्थ भी हो ताकि लोग आपके नॉलेज का फायदा उठाएं। अब मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि जो आपने क्राइटेरिया बनाए जिनको आप एक्सप्लेन कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब 20 साल 25 साल की टीचिंग के बाद अगर मैं होता तो मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर रहा होता। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि क्राइटेरिया किसने बनाए? ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या ये आपने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं? जरा इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी, ये हमने जो क्राइटेरिया सेट किया ये हमने अपने एक्सपीरियंस से सेट किया है। तो जो भी हम लोगों ने सक्सेसफुल लॉन्चेस किए उनके बाद हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। जो हमारे जो भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल गए उसके अकॉर्डिंग हमने एक क्राइटेरिया बना दिया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं तो वो इंशाल्लाह एक विनिंग प्रोडक्ट होगा। सर आपको समझ में आया? हमने बेसिकली अपने एक एक्सपीरियंस से क्राइटेरिया बनाया है। जी जी, मुझे समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद जो आपकी रेटिंग है वो 4.5 से ऊपर होनी चाहिए। हमने क्या कहा था कि 4.5 से टॉप 10 में 70% सेलर ऐसे हो जिनकी 4.5 से अबव की रेटिंग हो। सो आप यहाँ पे इनकी रेटिंग्स देख लें, सबकी ऑलमोस्ट सबकी जो है वो 4.5 से अबव है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्राइटेरिया इसके साथ मैच हो जाता है। और वो कह रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम 7000 से ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, आपने क्या किया, आप हीलियम 10 पे गए, आपने उसके मैग्नेट में आपने उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है। ठीक है, आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो, हमारे प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है वो 18,000 है। सो हमारा क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे भी मैच कर गया। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि उसकी, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिसमस ट्री देख लें, उसकी सेल्स तो क्रिसमस में ही होंगी ना, क्रिसमस के डेज में ही होगी। सो आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो कि सीजनल ना हो, सारा साल चले। उसकी सीजनैलिटी को चेक करने के लिए आपने उसका गूगल ट्रेंड चेक करना है। ठीक है, कि गूगल पे जो लोग हैं उसको साल में कितनी दफा वो उसको कैसे सर्च कर रहे हैं। सो हम इसको, जो कि हमारा कीवर्ड है वुडन कटलरी, इसको हम जो है वो गूगल ट्रेंड भी उसका देख लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि जो सीजनल प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स सीजन में होती हो, किसी सीजन में। तो हम इसको जो है इसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। ठीक है, आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे, आप अपनी मार्केट चूज करेंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो हम इस पे इसकी मार्केट चेंज कर देंगे यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, आप यूनाइटेड स्टेट्स पे आए, आपने अपना कीवर्ड डाला वुडन कटलरी। ठीक है, आपने वुडन कटलरी को सर्च कर लेना। ठीक है, आपने उसका कीवर्ड देखना है, आपने देखना है कि क्या एक ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि कभी उसकी मंथ में जो है वो सेल किसी मंथ में हो। सो आपने ये देखना है कि इसकी ये जो है ट्रेंड जो है वो इसका ग्राउंड फ्लोर पे ना हो। ठीक है, अब ये आपका ट्रेंड जो है यहाँ पे ये इसको ग्राउंड फ्लोर को टच कर रहा है। सो आपको यहाँ से पता लग गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है। ठीक है, किसी सीजन में चलता है। सो आप देखें कि किस सीजन में चलता है। अगर आप किसी सीजन में आप एक छोटी सी लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, 2 महीने के बाद मैं अपना उसका प्रॉफिट रखूं और उस प्रोडक्ट को सेल कर दूं। सो आप अगर सीजनैलिटी वाले प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप किसी भी सीजन के अंदर इसको जिस सीजन में इसका ट्रेंड आता है, अभी देखें नवंबर में जो है ये पीक पे जाता है। सो आप इसको नवंबर में जब ये अपनी पीक पे जाता है आप उसका प्लान बनाएं। ठीक है, आप इस सीजनल प्रोडक्ट को उसमें लॉन्च करें और अपना उस महीने 2 महीने के अंदर जो आपका प्रॉफिट हो उसको आप रख लें। सो ये एक इस तरह अगर आप सीजनल प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि कोई ऐसा ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, एक ही ब्रांड तो नहीं सारी सेल लेके जा रहा। तो आप देखें कि तकरीबन सब जो है वो एक जैसे ही रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसका रेवेन्यू एक्सेप्शनल हो और कोई ऐसा नहीं है कि जिसका रेवेन्यू कम हो। सब हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो गेटेड नहीं होना चाहिए। गेटेड क्या होता है? गेटेड ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको सेल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े अमेज़न से। ठीक है, जैसे कि खाने पीने वाली चीजें हैं, खाने पीने वाली चीजों में का मकसद यह वो एक्सपायर हो जाती हैं और उनके लिए सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है जिनका आपके साथ स्किन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट हो। ठीक है, और बेबीज प्रोडक्ट्स जो है वो बेबी की हेल्थ के लिए, वो इन चीजों को सेल करने के लिए आपको जो है वो अमेज़न की परमिशन चाहिए होती है। सो ये जो मेथड है इसको यूज करते हुए आप जो है एक प्रोडक्ट निकालेंगे जो विनिंग प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर कंपटीशन कम होगा, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। सो क्राइटेरिया आप ये फॉलो करें। जी सर, क्वेश्चन आप। थैंक यू वेरी मच जी। मैं ह्यूजली अप्रिशिएटिव, मैं लिख भी रहा हूँ चैट बॉक्स में कि भाई सवाल करें, बहरहाल सब करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अमेज़न पे बात कर रही हैं, जूम पे ट्रेनिंग के अपने मसाइल हैं जो कि चलते रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जो मुझे समझ आई, ये सही समझ आई कि जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जिसके लिए आपको अमेज़न से परमिशन लेनी पड़ेगी सेल करने की। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बस मैं समझ गया जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सो ये आपका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। पहले क्या किया आपने जी, अपना अमेज़न का अकाउंट खोल लिया। उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया कि आपने बेचना क्या है। ठीक है, आपने कौन सा प्रोडक्ट, आप प्राइवेट लेवल में जा रहे हैं तो आपने ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, आपने उस पर लोगो लगवाए। ठीक है, आपने क्या किया, उसकी सोर्सिंग किया। आपने क्या किया, उसको चाइना से मंगवा लिया। चाइना में आप चाइना से सोर्सिंग जो है वो सबसे सस्ती है।
तो आप क्या करेंगे, जहां से आपको सोर्सिंग, अगर आप पाकिस्तान से भेजना चाह रहे हैं अपने चीजों को, तो आप जहां से आपको चीज सस्ती मिले, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो भी काम आपके लिए खराब होगा, कि आपके जो रिव्यूज हैं वो खराब होंगे, और जितने कम रिव्यूज होंगे, नेगेटिव रिव्यूज जो है वो आपकी अकाउंट की हेल्थ को जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो आपने क्या करना है, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी और जितने कम पैसों में आप उस चीज को खरीदेंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। सो ये आपकी एक तो हंटिंग, एक विनिंग प्रोडक्ट चूज करना होता है, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सस्ते में लो, आपको उसकी कॉस्ट कम पड़ रही है। अगर आपको उस पर प्रॉफिट नहीं बच रहा तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी हंट करने का फिर वो नहीं होता। सो आपने ऐसी सोर्सिंग की भी स्किल, अब लोग क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट हो। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाह रहे हो तो आप इनमें से कोई एक स्किल भी ले सकते हो, ठीक है। ये एक अलग स्किल है, हंटिंग एक अलग स्किल है, सोर्सिंग एक अलग स्किल है। सो नेक्स्ट स्टेप, जब आपने एक प्रोडक्ट को आपने सोच लिया, अच्छा अब हमने सोच लिया हमने वुडन कटलरी के साथ जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सोर्सिंग करेंगे, जहां से हमें मिनिमम कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी मिले हम वहां से जाएंगे, ठीक है। उसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो अलीबाबा, ठीक है। अलीबाबा जो है वो चाइना की एक मार्केट प्लेस है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है, सही है। आप वहां से चीज को बल्क में बाय कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप उस पे उनको अपना लोगो देंगे, वो आपका लोगो जो है वो उस पे चिपकाएंगे, ठीक है। और वहां से या फिर फोटोग्राफी करा के अपने प्रोडक्ट को जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो। फिर अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए उसको FBA करे, आप उसके लिए पिक एंड पैक करे, ठीक है, और उसको जो है वो आपके कस्टमर तक पहुंचाए। तो मैं सोर्सिंग में यहाँ से हम देख, क्वेश्चन प्लीज। जी जी मैम सॉरी, आई एम अ लेट जॉइनर। जी जी, आपको थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी नो, टू ऑल, रूम नहीं चल रहा था। मैं मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि फर्ज किया एक भाई ने बीच में बताया कि हम ये सॉल्ट लैम्प की बात, फर्ज मैं सॉल्ट लैम्प अच्छे बनवा सकता हूँ पाकिस्तान से और मेरे पास है, मैं एक जस्ट सपोज कर रहा हूँ, अब वो जी जी, मैंने है अमेरिकन सॉइल से, तो यहाँ से पहले मैं उनको अमेरिका भेजूंगा, ये हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन में जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक तो बात होगी, दूसरी इस पे आपने जरा क्लैरिफाई करना है मेरे कॉन्सेप्ट को कि ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन पे इस वक्त इस तरह की रिटेल सेलिंग का अकाउंट बना सकता हूँ और मैं उस एक प्रोडक्ट वहां भेज के अमेरिका में उसको ऐसे तरीकेकार से बेच सकता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है सॉल्ट, कोई भी हो सकती है और प्रोडक्ट, ये पॉसिबल है या इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ये है कि आप प्राइवेट लेवल के साथ जाना चाह रहे हैं या आप होलसेल के साथ जाना चाह रहे हैं। मैं होलसेल होलसेल ठीक है, ठीक है। होलसेल का ये है कि होलसेल पे वो चीज ज्यादा बेहतर रहती है कि आप वहां से ही उसका, अच्छा होलसेल में ये नहीं है कि आप कोई भी चीज आपने यहाँ से उसको भेज दिया। होलसेल ये है कि आप जो ऑलरेडी वहां पे ब्रांड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं ना, उनको आपने मीटू करना है उनकी परमिशन लेके। ये नहीं है कि आप कोई भी अगर आप साल्ट लैम्प में जाना चाह रहे हैं तो आप ये करें कि वहां पे जो ब्रांड कर रहे हैं, होलसेल अमेजोन पे है ही ये कि ऑलरेडी जो सेलिंग कर रहे हैं उनको आप मीटू करते हो, आप कहते हो ये चीज मेरे पास भी है, और आप उसी ब्रांड से उस प्रोडक्ट को बल्क में बाय करते हैं। होलसेल की कैटेगरी में वो जाता है। सो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चर की हुई चीज को उधर भेजना चाह रहे हैं तो वो प्राइवेट लेवल में आएगा। आप यहाँ से उसको बल्क में बाय करोगे, बेशक वो तो आपकी है ना कि आप उसको होलसेल से बाय करते हो या नहीं। तो आप यहाँ से तो उसको बाय करके जब उसको भेजेंगे तो ये प्राइवेट लेवल की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इट मींस कि कोई ऐसा कोई भी हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्राइवेट जी लेवल कैटेगरी में आएगा, जी वेरी क्लियर, ये बात क्लियर होगी। और दूसरी जी बात ये है कि होलसेल में जाना चाहते हैं तो वो वहीं की बनी हुई कोई चीज उसको जी, बाय करेंगे और उसको फिर अमेजोन के पास प्ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। फॉर एग्जांपल आप एडिडास का कोई प्रोडक्ट है, सो आप एडिडास को, अगर एडिडास के शूज उसकी परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते, ठीक है। आपने उसी से ही आपने बाय करना है, ठीक है। आपने एडिडास जो, अगर फॉर एग्जांपल आप यूएसए के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप यूएसए के अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच आउट करेंगे, आप उसके जो है वो उसके जो ब्रांड है उसको रीच आउट करेंगे और उनसे आप परमिशन लेके, उनसे इनवॉइसेस लेके आप उसकी सेलिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते।
डन हो गया। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अब आपने, आपकी क्या एडवाइस है कि ये होलसेल वाला वहीं से खरीद के वहीं आगे बेचने वाला कॉन्सेप्ट बेस्ट है, या ये जो ब्रांड करके और ये जो यहाँ से बना के भेजने वाला है ये बेस्ट, आम नए बंदे के लिए जो स्टार्ट करना चाहता हाँ हाँ, नहीं ये सब ये चीजें जो मैंने ऑलरेडी भी बताया कि आप जो है वो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका बजट कितना है, ठीक है। है? ओके, अगर ठीक है। हाँ जी, अगर तो आपका $15,000 से अबव का बजट है तो तब आप प्राइवेट लेवल में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाहिर बात है कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, ठीक है, उसके अंदर आपको उतनी ही बर्निंग करनी पड़ेगी, उतनी पीपीसी एड्स चलाना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप 1000 ऑलरेडी वहां पे कंपेटिटर्स है, आपने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वहां पे अब 1000 में से 1001 पे आपका प्रोडक्ट होगा, आपने उसके ऊपर क्या करना है, एड्स चला के अपने आप को रैंक करवाना है अमेजोन के पहले पेज पे, क्योंकि बड़े कम कम लोग होते हैं जो कि अमेजोन के पहले पेज से पहले से दूसरे पेज पे जाके बाय करें। ज्यादातर लोग, हम भी जब भी कोई चीज बाय करनी हो, हम ज्यादातर फर्स्ट पेज से ही बाय करते हैं। सो आपका सारा मोटिव क्या होगा, आपका मोटिव ये होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, उस रैंक कराने के चक्कर में लोग वहां पे बिड करते हैं, ठीक है, बिडिंग होती है और उसके थ्रू जो है वो बिडिंग जो है वो एड्स चला के उस प्रोडक्ट को रैंक करवाया जाता है। सो अगर तो आपके पास $15,000 से अबव का बजट है, देन आप जो है वो प्राइवेट लेवल को चूज करेंगे, लेकिन अगर आपका $5,000 की रेंज तक बजट है तो आप होलसेल के अंदर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ठीक है, यस शिवबड़े में ना ये जो भाई ने सवाल किया इसी से एलाइट सवाल है, ये जो 15 पहली बात 15,000 और 5,000 की जो ये आप कैश लिमिट्स बता रही हैं, अगेन ये कहीं पे डिफाइंड है, नंबर 1, और नंबर 2 मेरा दूसरा इसी का हिस्से का सवाल वो ये है, जैसे भाई कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ से अपना लेबल अपना ब्रांड क्रिएट करके प्राइवेट लेवल, मुझे समझ आ गई आपकी बात, वो मैं करता हूँ, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि मुझे यहाँ भी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं टू रजिस्टर, फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रेनिंग कंपनी अगर चला रहा हूँ तो SCCP की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसमें पूरी करके ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे टैक्स भी पे करूँ, तो मुझे वो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी पड़ेगी नहीं? उसका ये है कि फिर वो आपको ट्रेड्स के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे आपने, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना है ना, यहाँ से आप अपनी चीजें भेजेंगे जब, सो उसकी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, या वो सप्लायर जी आपने जिस सप्लायर के थ्रू भेजना है ना, ठीक है, आप अगर फेडेक्स को चूज करते हैं, आप उसकी आप कह रहे हैं कि हम फेडेक्स से बात की हमने, वो हमारी जो है हमारी इन्वेंट्री क्या करेगा, हमारे वेयर हाउस से लेके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कस्टम क्लियरेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, जिस सप्लायर को आप चूज करेंगे जो आपकी इन्वेंट्री जो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। ठीक, और ये जो 15,000 और 5,000 वाली लिमिट आपने बताई है, ये क्या है? इज दिस अगेन इज दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस या इज दिस समथिंग जो कि मैंडेट हुई है कि इससे ऊपर ही होंगे तो आप कर सकेंगे? इससे ऊपर होंगे मतलब आप देखें ना, अब $8 की हमने एक प्राइस रेंज सेलेक्ट की हुई है, सो उस रेंज के अंदर रहते हुए जब आप $500, ये एक एस्टिमेट है, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, आप इससे नीचे भी जा सकते हैं, सो ये एक एस्टिमेट है, तो मिनिमम अब मार्केट पे डिपेंड करता है ना, अगर आपके पास 15,000 से कम का है जो बजट, सो आप यूएसए के अंदर रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जी, सो ये एक जी ये एक्सपीरियंस बेस जो है वो क्राइटेरियाज हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। सो मैं आपको अब अलीबाबा पे लेके जाती हूँ कि किस तरह हम जो है वो अलीबाबा से चीज को सोर्स करेंगे, ठीक है, आपने समझे, हमने ले ली एग्जांपल, हमने कहा जी हम वुडन कटलरीज को जो है वो अमेजोन पे सेल करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, हम alibaba.com पे आए, ठीक है, हमने साइन इन किया और हम इसको क्या करेंगे, हम इसके सप्लायर्स को फाइंड करेंगे, जो सप्लायर जो है वो हमें मिनिमम कॉस्ट देगा, हम 4 से 5 लोगों को अप्रोच करेंगे, जो हमें मिनिमम देगा हम उसके साथ जो है वो फर्दर जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम है, ठीक है, आपने एक सप्लायर से बात की, उसने आपको फॉर एग्जांपल आपको कहा 10 रुपीज, एक ने कह दिया आपको 12, तो आप क्या करें, एक का स्क्रीनशॉट ले,
उसको कहें वो तो हमें जो है वो $10 में दे रहा है, आप हमें 12, तो ये आप उनको आपस में जो है ना उनका कंपटीशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अली बाबा से कोई भी चीज आपने बाय करनी है तो आपने ये अश्योर करना है कि जिस सप्लायर के साथ आप जा रहे हैं वो अली बाबा का ट्रेड जो है वो रजिस्टर्ड है और अली बाबा का वेरीफाइड सप्लायर है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा लेना है, यहाँ पे आपके देखें साइड पे ऑप्शन होगा सेलर्स टाइप, तो आपको वो वही सप्लायर्स दिखाएगा जो कि अमेज़न से वेरीफाइड है और ट्रेड अश्योर्ड है। ठीक है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा लेने हैं। यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे तो आपने देखना है कि जिनके साथ जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने इस तरह के आपने इनके साथ जाना है, आपने इनको लॉन्च करना है, सही है। आपने क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट को खोल लिया हमने, ये इसको खोल लिया और इसको खोल लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आप इन सप्लायर को उनकी पहले तो उनकी प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, प्रोफाइल में क्या आपने देखना है, देखें अमेज़न का वेरीफाइड सप्लायर है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट देखें 100% जो है वो इसकी ऑन टाइम डिलीवरी है। ठीक है, आपने ये देख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको कांटेक्ट करेंगे सप्लायर को। ठीक है, इसको कांटेक्ट करने के लिए भी मैंने एक टेम्पलेट बनाया, मैं आपको वो स्क्रीन आपको दिखाती हूँ, हमने स्लाइड्स में भी ऐड किया है। आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट टेम्पलेट होगा। ठीक है, आपने कहना है उस सप्लायर को रीच आउट करना है, आपने कहना है उसको, आपने ये बताना है कि आपने यूं शो करवाना है उसको कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं। ठीक है, आपने उससे बात करनी है, उसे बताना है कि आप उसके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो उसके साथ कायम, मतलब आपने उसको ना बिल्कुल सही सब ख्वाब दिखाने हैं। ठीक है, कि हम आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन, ताकि वो आपको मिनिमम कॉस्ट दे। ठीक है, उसके बाद आपने हमसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आप कितनी हमें देंगे और जी आपका सर क्वेश्चन पूछिए। शिफा, आई एम सॉरी, आप बुरा भी मनाएंगी कि आप ट्रेन कर रही हैं, मैं बीच में खाम में सवाल करूँ ना, समझना चाहता हूँ उसको। मेरे ख्याल इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है हम सब के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं। वो ये है कि अब ये जो बातें बता रही हैं, सोर्सिंग की बातें, ये तो सारी की सारी बातें हम जैसे लोगों ने जो कि अब बूढ़े हो रहे हैं और आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, आप सब लोगों को जो कि इस फोरम पे इस वक्त है, ये तो सारी बातें कम्युनिकेशन और सेलिंग स्किल्स के रेफरेंस से हुई ना, ऐसे हुआ, ये बात सही है नहीं? आपकी सेलिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बी एबल टू सेल ऑन अमेज़न। इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? सेलिंग स्किल्स बिल्कुल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी, सो शायद हम नहीं कर, लेकिन आप इसके लिए जो है वो गूगल ट्रांसलेटर लोग यूज कर लेते हैं अगर जिनकी इंग्लिश नहीं। सो इट्स नॉट अ बिग, इतना नहीं है कि आपके जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, लेकिन हाँ जाहिर बात है अगर आप जो है वो एज अ वीए काम करना चाह रहे हैं, सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, तो आप उस सप्लायर से पूछेंगे कि आप हमें कितनी पर यूनिट कॉस्ट क्या देंगे, आपका MOQ क्या है, आप कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो हम कितनी क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि अगर हम आपसे सैंपल मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें उसका कितना स्टॉक देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उनसे पूछेंगे डू यू हैव योर ओन फैक्ट्री और यू आर ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और प्रोडक्शन टाइम कितना देंगे, कितनी देर में हमारी जो इन्वेंट्री है वो रेडी करके दे देंगे। ठीक है, उनका लीड टाइम क्या होगा, कितनी देर के अंदर जो है वो हमारी जो बिल्कुल रेडी हो जाएगी कि वो अमेज़न के वेयरहाउस में शिप होने के लिए। सो ये सारी बातें जो है वो आप उसको सप्लायर से जब कांटेक्ट करेंगे तो आप उसको यहाँ पे जो है उसको ये मैसेज कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, सो मैं आपको अली बाबा की स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। सो आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पे स्पेस किया, सप्लायर का नाम क्या है, सनी, सो आप यहाँ पे वो डाल दें। ठीक है, सो हेलो सनी, होप
You are doing well. This is me, Shifa. ठीक है, आई एम अ सेल मैनेजर ऑफ डैश कंपनी। ठीक है, आप अपनी कंपनी का कोई भी कंपनी कोई भी आप नेम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ एसके। ठीक है, आई एम अ सेल मैनेजर ऑफ एसके कंपनी। वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, वी आर लुकिंग टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपने ये सारे क्वेश्चंस करके आपने इसको जो है वो इसके सप्लायर को सेंड कर देना है। ठीक है, अब यूं आपने दो तीन लोगों के साथ जो है वो बात करनी है। ठीक है, और वो जिस तरह आपको रिस्पॉन्स करेंगे आपने उनकी आपस में उनसे बार्गेनिंग करनी है। अच्छा, इनका जो है इनकी बहुत ये जो चाइनीज सप्लायर है ना, ये कम से कम आप इनसे थर्ड जो 3 हिस्से प्राइस कम करवा सकते हैं, जो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप जो है वो कब तक उनको पीछे लेके आएंगे। आपने क्या करना है, एक सेलर का स्क्रीनशॉट उठा के दूसरे को भेजना है, दूसरे सप्लायर का उठा के तीसरे को भेजना है। सो आपने एक मिनिमम कॉस्ट जो है वो उनसे लेनी है और आपने देखना है उसको, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके आपने देख लेना है कि मुझे कितने % प्रॉफिट बचता है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल आप 2 सेंट का ले रहे हैं और अमेजोन पे आप उसको जो है वो 5 का सेल कर रहे हैं, सो आपने सारी चीजें कॉस्ट वगैरह मिला के जो है वो उसका एक प्रॉफिट मार्जिन बना लेना है। और फिर आपने उसको जो है इसकी अच्छी सी पिक्चर्स बनवानी है। ठीक है, वहां से आपने फोटोग्राफी करानी है। ये आपकी वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये फिर जहां से आप सप्लायर जो है वो हायर करते हैं, सप्लायर को ही कहते हैं, वहां से आप चाइना से ही हायर करते हैं फोटोग्राफर और वो फोटोग्राफी करवाते हैं अपनी, और फिर अमेजोन की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप एक आपकी सोर्सिंग रेडी हो रही होती है, सो आप उस टाइम पे क्या करते हैं, तब आप अपनी अमेजोन पे उसको लिस्ट करते हैं, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। आपने क्या किया, वहां से लेबल्स दिए अमेजोन से और अमेजोन पे आपने उस प्रोडक्ट को अब लिस्ट करना है। ठीक है, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। सो मैं आपको बताती हूँ कि अब लिस्टिंग क्या होता है। लिस्टिंग आपको मैं अमेजोन के पेज पे लेके जाती हूँ। सो अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट में आए, हम वुडन कटलरी में आए। ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट खोल लिया, सही है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग क्या है, ये इसका टाइटल है। ठीक है, लिस्टिंग के अंदर ये आता है, आपने ये टाइटल लिखना है। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और उसके अलावा ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। सो ये होती है लिस्टिंग। लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग होती है कॉपी राइटिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने 2 से 3 कंपेटिटर की लिस्टिंग खोल लेनी है और आपने उनकी मिक्सअप करके एक अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपने अपना कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च क्या करनी है, आपने देखना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो इनके अंदर यूज हुए हैं, जिन पे ये जो इनसी लिस्टिंग्स हैं हमारे कंपेटिटर्स की, वो जिन लिस्ट इन पे रैंक्ड है। ठीक है, आपने उन कीवर्ड्स को निकाल लेना है और उनकी आपने शीट बना लेनी है। उसके लिए भी आप जो है वो हीलियम 10 का यूज करेंगे, टूल का यूज करेंगे और उसको यूज करते हुए आपने अपना जो है वो एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है और एक लिस्ट बना लेनी है कीवर्ड्स की जिन पे आपके कंपेटिटर्स रैंक हैं। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस करनी है, आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं और उसके लिए आप हीलियम 10 का सेरिब्रो एंड मैग्नेट यूज करेंगे। ठीक है, और वो आपके जितने भी आपके कंपेटिटर के जो है वो ट्रैक है, उनका रिकॉर्ड है, उसके अंदर से वो ऐसे कीवर्ड जो है वो आपको निकाल के देंगे जिन पे आपके कंपेटिटर जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक है। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएशन में जो है वो 3 चीजें होती हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, इनको लिखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, आपने एक ये सप्लायर खोल लिया और हम यहाँ पे एक दो और खोल लेते हैं कंपेटिटर्स। वुडन कटलरी,
सो सिंपल हमने क्या करना है, हमने उनकी लिस्टिंग्स को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एक हमने इसको खोल लिया, एक हमने इसको खोल लिया, और अब हम इसका एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इसका टाइटल उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसका टाइटल उठाया, ठीक है, और इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये सारा कॉपी पेस्ट सिस्टम है। ठीक है, आपने इन सबको इनको लेके आपने एक अपना टाइटल बना देना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिया। अच्छा, ये पहला जो इनका होता है ये होता है ब्रांड नेम। ठीक है, अब ये है वीमियम ब्रांड का प्रोडक्ट है। सो आपने ये किसी का ब्रांड का नेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ये ले लिया, इस वाली से ले लिया, डिस्पोजेबल वुडन कटलरी सेट। ठीक है, आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपके जितने भी, अब ये भी नहीं है कि आप जो है वो आप 50 फॉक जो है वो दे रहे हैं और 50 नाइफ्स दे रहे हैं और यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर के 100 डाल दें। जितनी आपकी क्वांटिटी है आप वो लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम भी 100 के ही दे रहे हैं, तो आप इसको ले लें। ये डाला आपने। ठीक है, यहाँ से आपने इसका ये वाला पार्ट उठा लिया। सो ये सारा मिक्सअप करके आपने अपना जो टाइटल है वो रेडी कर लिया। ठीक है, ये आपका टाइटल रेडी हो गया। और ये भी एक अलग स्किल है, जरूरी नहीं है कि आप हंटिंग या आप जो है वो सब चीजों में, हंटिंग में भी एक्सपर्ट है, आप सोर्सिंग में भी एक्सपर्ट है, आप लिस्टिंग में भी एक्सपर्ट है। अगर आप से हंटिंग नहीं, आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रहे, तो आप जो है वो सोर्सिंग की तरफ मूव करें। आप अपनी फाइवर पे सोर्सिंग की गिग बनाएं, वहां पे आप जो है वो वहां पे आप सोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको लिस्टिंग आती है, आप लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इन सब आपने जो है वो 2-3 सेलर्स के जो है वो लिस्टिंग को ओपन किया और उनको मिक्सअप करके आपने अपना टाइटल बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है इसके बुलेट पॉइंट्स। आपने अमेज़न के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो आपने क्या किया, आपने यहाँ से जो है वो देख लिया। ठीक है, यहाँ से कोई टाइटल कुछ पार्ट ले लिया, कुछ पार्ट इसमें से ले लिया, तो आपने ना 5 पॉइंट जो है वो बना के एक जो है उसके टाइटल लिख देना। ठीक है, सो ये टाइटल जब आप लिख लेंगे और इसके अंदर आप जो भी देखें, अभी यहाँ पे इसने कौन कौन से कीवर्ड, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से कीवर्ड। can I interject please? मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, पूछे जी बेटे। ये जो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रही, बट ये जो है कि ये उसके जो 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये हम खुद भी तो बना आप ठीक कह रही हैं, दिस इज द कूलर वे ऑफ डूइंग इट इन द क्विकर वे, लेकिन हम खुद भी तो कर सकते हैं कि हम कंप्लीटली अपनी मदद से अपनी हम अपने जहन से बना लें। उसमें कोई इशू है क्या? नहीं, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको पता है, एज यू नो कि मोस्टली जो हम लोग पाकिस्तानी, हमारी इतनी वो इंग्लिश नहीं सही होती। सो आप यहाँ से अपने हर कोई जो है वो एक जो है वो कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता। सही। सो ये कॉपी राइटिंग है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ जी। ठीक है, आप देखें इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, इसने एक कीवर्ड यूज किया प्लास्टिक यूटेंसिल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें उसने उसके बाद यूज किया है यहाँ पे उसने प्लास्टिक यूटेंसिल्स को यूज किया। सो ये कीवर्ड्स को यूज करते हुए जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक होते हैं, आपने क्या करना है, इनकी ये जो इनके टाइटल्स हैं, इनको 2-3 सेलर्स को 4-5 को मिला के आपने उनकी जो है वो एक अपनी उनका मिक्सचर सा बना के आप अपनी लिस्टिंग को रेडी कर लेना है। ठीक है,
कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर यहाँ तक? एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? देखिए, आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप अगर अमेज़न अब सर्विसेज, अगर नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट, तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करें। एक वीए जो है वो एक्सपर्ट वीए एक अकाउंट हैंडल करने का $400 लेता है। मैं तो आपसे क्वेश्चन, जी जी अच्छा ये एक नई चीज पता लगी कि इस लेक्चर के थ्रू के जरूरी नहीं है कि Amazon में अकाउंट बना के अपना सामान कहीं से खरीद के बेचें। जो लोग पढ़े लिखे वो कुछ और सर्विसेज, जिस तरह ये आपने बताया डिफरेंट, ये जो और सर्विसेज हैं सोर्सिंग की, और ये भी दे सकते। अच्छा, फर्ज किया कोई इंडिविजुअल पर्सन सोर्सेज की या किसी इस तरह के जो कंटेंट राइटिंग है ये सर्विसेज देना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे इस नेटवर्क में एंटर हो सकता है, प्लीज? जी। अच्छा, इसका ये है कि आपको कोई स्किल आ गया, ठीक है, अगर आप हैं कि आप कहते हैं मैं सोर्सिंग में एक्सपर्ट हूँ, मैं मिनिमम कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी की किसी को भी उसके प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके दे सकता हूँ। सो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, आप freelancer.com पे जाएं। ये सारी मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और दिन में बेशुमार लोग वहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ लिस्टिंग्स हैं। आप जाके देखें वहां पे लोग जो है वो वहां से इतने डॉलर्स तक अर्न कर रहे हैं। सो आज के जमाने में इतनी मार्केट देखें, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है कि कोई भी आम इंसान जो है, जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री होल्डर ही ये कर सकता है। इसके लिए डिग्री मैटर नहीं करती, इसके लिए स्किल मैटर करता है। आप जितना इस चीज के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना आप मार्केट के अंदर आगे जाएंगे। सो आप कोई भी सर्विस आप अपनी इसकी तो प्रोवाइड आप कर कह रहे सकते हैं कि आपने 2-3 जगह बताई, रिपीट कर दीजिएगा, वहां जाके आप अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हैं। जी जी। आप fiverr.com पे जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आप फाइवर पे जाएं, आप अपना फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाऊं Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, लोग कितने लोग यहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, मैंने जिस तरह आपको बताया, वो ऐसा बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसको Amazon की स्किल आती है। सो वो उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है जिनके पास बजट, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, या तो उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास स्किल नहीं है। सो वो एक ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो स्किलफुल है, ठीक है, और वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं। सो आप यहाँ पे देखें, अगर हम Amazon जो है यहाँ पे फाइवर पे देखें, ठीक है, फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लाखों लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये साहब पाकिस्तान से, ये अबरार मोहम्मद, ठीक है, ये तो इन्होंने ये स्टार्टिंग में $10 लिखा हुआ है, लेकिन आप इनके अगर अंदर जाके लिस्टिंग्स ओपन करें तो ये $150-200 जो है वो लेते हैं एक क्लाइंट से, ठीक है। सो आप अपनी कोई भी स्किल को लर्न करके, आप चाहे सोर्सिंग वाली साइट पे जा रहे हैं, आप चाहे हंटिंग वाली साइट पे जा रहे हैं, चाहे आपको लिस्टिंग आती है, सो आप उसकी गिग क्रिएट करें और अपना फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे मिलियन ऑफ पीपल जो है वो इसको विजिट करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे अपनी गिग बनाते हो, ठीक है जी, ठीक है जी। सो आपने जो है ना वो लिस्टिंग ऐसे क्रिएट कर लेनी है, और आपने उसके बाद क्या करना है, उसको अपने जो आपके क्लाइंट है उसके सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करके, और आपने उसकी लिस्टिंग जो है उसके सेलर सेंट्रल पे डालनी है, ठीक है। अब सेलर सेंट्रल क्या है, वो जो उसका अकाउंट होता है जिसपे जो उसका एक बेसिकली एक दुकान है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इसकी कैटलॉग में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक बटन होगा जो आपके क्लाइंट जो है वो आपके साथ अपने अकाउंट की लॉगिन शेयर करेगा। आपने उसके अकाउंट पे लॉगिन करके आपने कैटलॉग में जाना है, ऐड अ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने सोर्सिंग करा ली, अब आपने उसको लिस्टिंग की बारी है। तो आपने उस प्रोडक्ट को जो कि आपने
जो है वो लॉन्च करना है, उसको ऐड कैटलॉग में ऐड अ प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और उसको आप जो है वो लिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। ठीक है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सेल ऑन सोल्ड ऑन Amazon। एक आप ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हो, ये वाला आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे जो कि ऑलरेडी Amazon पे सेल नहीं हो रहा। ठीक है, आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, मीन्स टू से आप PL में जा रहे हो। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने बताना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किचन प्रोडक्ट है। ठीक है, आपका किचन प्रोडक्ट है तो आप किचन की कैटेगरी में जाओगे। आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो है प्रोडक्ट है तो आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जाओगे। ठीक है, आपने अपनी उसकी कैटेगरी चूज कर लेनी है उस प्रोडक्ट की। वो भी आप जो है वो उधर टूल से आपको पता लग जाएगा आपकी कौन सी कैटेगरी में आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल करता है। सो आप अगर आपको नहीं पता सो आप यहाँ पे उसका नेम डाल के सिंपल सर्च करेंगे तो आपको Amazon सजेस्ट कर देगा कि किस कैटेगरी के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल करता है। सो आपने उसको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप को सर्च कर लिया। सो उसने मुझे बता दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किचन होम एंड किचन में आता है। ठीक है, उसने एक कैटेगरी वो मुझे बता दी। ठीक है, मैंने इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको एक ऐसा पेज होगा। ठीक है, इस पेज के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, आपके ब्रांड नेम। ठीक है, आपने ये सारी चीजें यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे अपना सेलर SKU डालना है। SKU क्या होता है? SKU आप अपने प्रोडक्ट का नेम डालोगे। ठीक है, आप कोई भी अपनी पहचान के लिए कोई भी मतलब आपके SKUs जो है वो जो यूनिट कीपिंग स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। सो ये आपके लिए बेसिकली आइडिया कि आपके जितने प्रोडक्ट है उसमें पहचान करने के लिए आप उसको एक नाम दे देते हो। तो वो जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है वो आप कोई भी नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर वुडन कटलरी चूज किया तो मैं यहाँ पे इसका वुडन कटलरी सिंपल जो है वो चूज कर लूंगी। ठीक है, रिलीज डेट कब तक जो है वो ये जो है वो लाइव होगा, सही है, कब तक आपकी जो ये आपके चाइना सप्लायर जो है वो आपको बता देगा कि कब तक आपकी जो इन्वेंट्री है वो Amazon वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। सो आप यहाँ पे वो डेट एंटर कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आप डालेंगे इंपोर्ट डेजिग्नेशन। ठीक है, कहाँ से आपने इसको इंपोर्ट करवाया है। सो इफ यू चूज मतलब अगर आपने चाइना से करवाया है तो आप यहाँ पे चाइना जो है वो चाइना डाल देंगे। ठीक है, कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे अब आप इसको सेल करेंगे वो कंट्री आप अगर USA में कर रहे हैं तो USA, अगर UK है तो UK वो चूज कर लेंगे। सही है, और इसके बाद रीस्टॉक डेट मतलब आप अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो दोबारा रीस्टॉक अप करेंगे वो डाल देंगे। ठीक है, और कंडीशन नोट में आप कंडीशन बता दें कि आपका न्यू प्रोडक्ट है या कोई ऑलरेडी ओल्ड प्रोडक्ट सेकंड हैंड आप प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी प्रोडक्ट की कंडीशन को ऐड करेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपने जो वो है लिस्टिंग में डाल देनी है। यस सर, आपका क्वेश्चन? जी मैं समझ अभी मैं चाहता हूं कि हम सब एक पेज पे रहें। माशाल्लाह यू डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे अब ये बता दें कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं ये Amazon पे डाल रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल, Amazon का जो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट है आप उसमें ये जो हमने पहले बात की थी जिस अकाउंट को हमने क्रिएट किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, उसमें डाल दीजिए। थैंक यू। सो आपने आइटम की कंडीशन बता देनी है, आपने जो भी प्राइस उसकी रखनी है वो प्राइस आप डाल देंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे उसके बाद आप बता देंगे आप फुलफिलमेंट चैनल कौन सा चूज कर रहे हैं। आप FBA करना चाह रहे हैं या FBM करना चाह रहे हैं। अगर आप FBM करना चाह रहे हैं तो आप चूज करेंगे आई विल शिप दिस इट्स आइटम माई सेल्फ। ठीक है, और अगर आप Amazon की FBA के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप चूज करेंगे Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। सो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है कि वो आप FBA चूज करें, क्योंकि आप जो है वो उसको जो है वो कस्टमर सर्विस नहीं देंगे और वो आपकी डिलीवरी और वो सारा रिस्पॉन्स अगर यहाँ से आप एक एक प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो वो आपको जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। जी आपका क्वेश्चन? जी मैम, ये जो फर्स्ट किया प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली फॉर एग्जांपल, उसकी प्राइस $6। अच्छा, उसके बाद मैं उसको Amazon के थ्रू करवाना, वही शिपिंग करें वही पैकिंग करें। अच्छा, अब वो मेरी जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल
उस मुझे सेलर ने, चाइना वाले ने बता दिया, जो मैंने ढूंढा था अलीबाबा से, कि मैं आपको ये अमेरिका में फलां जगह पे $6 में वहां पे पहुंच दे दूंगा। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या सेट होनी है फॉर वो $6 से ऊपर मैंने कैसे सेट करनी है, और उस प्राइस में अमेज़न का कितना शेयर है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, उसके लिए ना आप Amazon FBA आई मीन जो टोटल कैलकुलेटर, प्राइस कस्टमर ने पे करनी है वो कैसे निकलेगी? कि अभी फर्ज किया कस्टमर ये $9 में उसको पहुंच पड़ रहा है घर पे, उसके डोर स्टेप पे, ये कैसे पता? अच्छा नहीं, ये बेसिकली आप मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम ये कैसे गेस करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को इतनी प्राइस पे सेल करना चाहिए, या आपका ये क्वेश्चन है कि आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा? अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट पड़ गया, मुझे चाइना वाले सप्लायर ने बता दिया कि न्यूयॉर्क में मैं आपको पहुंचा दूंगा 1 महीने बाद, और ये आपको पर पीस $6 होगा वहां पहुंच, इंक्लूडिंग ऑल लॉजिस्टिक उसने चाइना से वहां लेके जाने। उसके बाद अब उसकी एक प्राइस सेट करनी है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी प्राइस होगी $10 में बेचूंगा, अब उस $10 में अमेज़न का हिस्सा होगा, वो कैसे पता लगेगा? या $10 प्लस अमेज़न का कुछ हिस्सा होगा जो कि कस्टमर को पे करना होगा, जो असली खरीदार होगा? ये मेरा अच्छा, उसका ये होगा कि आप जो है वो Amazon की FBA फीस देंगे। अगर जो Amazon आपके लिए कर रहा है, शिपमेंट कर रहा है, उसकी आप फीस देंगे। उसके लिए अगर आपने अपनी उसकी कॉस्ट जो है वो आपने चेक करनी है, तो आप उसके सिंपली आप जाते हैं FBA कैलकुलेटर, ठीक है, FBA कैलकुलेटर। अगर आप यूएसए के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप यूएसए के FBA कैलकुलेटर में जाएंगे। ये क्या करता है? ये करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने जाना है यहाँ पे आपने अपने कंपेटिटर जिस जैसा आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। आपने इसी तरह का सेम अलीबाबा से उठाया है। आपने क्या किया है, आपने इसका करना क्या है, आपने यहाँ पे देखें ये जो नंबर होता है ना, ये इसका एसएन नंबर होता है आपके कंपेटिटर का, ठीक है। आपने इसके कंपेटिटर के एसएन को कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपने क्या किया, आपने देखा कि ये कितने में सेल कर रहा है, ठीक है। आपका जो कंपेटिटर है वो कितने में सेल कर रहा है, और वो कर रहा है $24.29 का, ठीक है। आप कहते हैं ये 24 का कर रहा है, तो मैं अब यहाँ पे आऊंगा, जाहिर बात है मैं इसको कम्पीट करने के लिए सेम प्रोडक्ट जो है वो अगर मैं 22 में इसको दूंगा, तो लोग जो है वो मुझे इस पे प्रेफर करेंगे कि अच्छा ये 22 में दे रहा है, वो 24 में दे रहा, चीज तो एक जैसी है। तो आपने उससे कम प्राइस में रखनी है, ठीक है। आपने आइटम प्राइस डाल दी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सप्लायर से पूछा, आपके सप्लायर ने कहा कि आपकी जो कॉस्ट है वो $2 जो है वो पर प्रोडक्ट जो है वो Amazon तक पहुंचने की जो वो शिपमेंट चार्जेस है वो $2 है, ठीक है। आपने यहाँ पे शिप टू Amazon में आपने वो $2 डाल दिए। आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट जो है वो आपको $6 पड़ी, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉस्ट डाल दी और उसको आपने कैलकुलेट कर दिया। सो Amazon ने आपको निकाल के दे दिया कि इस प्रोडक्ट में आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $20.55 का है, 20.55% है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, उसने आपको बताया सेलिंग ऑन Amazon फी जो है उस पे इस प्रोडक्ट पे वो 3.30 लेगा। फुलफिलमेंट जो फीस है FBA करेगा जो, वो उसकी फीस लेगा 6.08। तो एक बेसिकली उसने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर इस प्रोडक्ट को आप ने $6 में बाय किया, आपको शिपमेंट Amazon न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए आपको $2 की पर प्रोडक्ट जो है वो पड़ा है, ठीक है। आपने उसको डाला है और आपने उसको देखा है कि मैं आइटम प्राइस जो है वो मैं रखता हूँ, मैं $22 में सेल करूंगा। सो Amazon ने उसको कैलकुलेट करके बता दिया कि इसमें आपको जो है वो 20% प्रॉफिट है। सो ये एक जो है आप पहले उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट करके तब जो उस प्रोडक्ट में जाएं, ताकि आप देखें कि आपको प्रॉफिट बच भी रहा है कि नहीं, ठीक है जी थैंक यू, आई गॉट इट।
जी। सो ये जब भी आप इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें तो उसमें ये देखें कि आप सप्लायर से पूछें कि आपकी जो शिपमेंट कॉस्ट है वो कितनी देगा और जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कितनी है। सो वो जो सारा प्रोसीजर है उसको आप जो FBA कैलकुलेटर में उसको डालेंगे और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने जाहिर बात है अमेजोन आपके लिए अगर उसको पिक एंड पैक वो पैक कर रहा है उसके वो चार्जेस कर देता है। ठीक है। तो वो चार्ज करता है आपको और वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। ठीक है। आपने यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल को चूज करना है। ठीक है। FBA अगर कर रहे हैं तो आप करेंगे Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। ठीक है। आप इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने जो अपने प्रोडक्ट की इमेजेस आपने फोटोग्राफी कराई हुई है तो वो पांच आपने जो है वो उसकी पिक्चर्स को क्लिक करवाना है। सही है। और वो आपने जो इमेज है यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो फीचर्स जो है वो इसके डालने हैं जो कि बुलेट पॉइंट्स आपने लिखे थे कॉपी एंड पेस्ट करके वो आपने एक अलग फाइल बनाई हुई है अपनी वहां से ही आपने फिर जो है वो इसमें डाल देने हैं। ठीक है। 5 होते हैं। ठीक है। आपने ये देखिए 5 यहाँ पे जो है वो बुलेट पॉइंट्स डाल देने हैं। ठीक है। की प्रोडक्ट फीचर्स ये बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है। आपने यहाँ पे अपने बुलेट पॉइंट्स डाल देने हैं और उसके बाद आपने जो है वो उसकी सर्च टर्म्स ठीक है उसके जो कीवर्ड्स उसमें यूज हुए हैं वो आपने इसमें डालने हैं। ठीक है। अगर हमारे पास हमने वुडन कटलरी चूज किया था तो आपने वहां पे वुडन कटलरी उसके बाद जो उसके कीवर्ड्स कंपेटिटर ने प्लास्टिक और वो जो उसने कटलरी और स्पून्स को जो है वो कीवर्ड डाले हुए थे तो वो आपने वो कीवर्ड्स जो है वो इन सर्च टर्म्स में डाल देने हैं। सही है। उसके बाद आपने कहना है इसमें वो Amazon कहेगा कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। सो आप जो है वो इसमें वो उसको जाएंगे। ठीक है। अडल्ट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं टोडलर्स को करना चाह रहे हैं सीनियर्स को करना चाह रहे हैं। सही है। आपने यहाँ से अपनी अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट को चूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो टोडलर्स को करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप अडल्ट्स को चूज करें क्योंकि आप वुडन कटलरी को वो सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो आपने यहाँ पे वो डाल देना। ठीक है। अदर एट्रीब्यूट्स जो है वो जो इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं ठीक है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सो हमारे इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये माइक्रोफोन है या कुछ है। सो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो चूज करेंगे। सही है। और उसके बाद जो है वो इसको आप ऐड कर देंगे और ये जो प्रोडक्ट है वो आपका Amazon पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी Amazon के पेज पे। सो उसके बाद जो है आपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। ये सिर्फ Amazon ये नहीं है कि Amazon पे आपने सेलिंग करनी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वेयर हाउस तक ही पहुंचाना है। ठीक है। उसके बाद भी बहुत सा काम है। जब तक आप उस प्रोडक्ट को पहले पेज पे नहीं लेके आते सो वो एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा जब तक उसकी सेल्स नहीं आएंगी। ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर आपको अपनी रिव्यूज बिल्ड करने होते हैं आपको अपनी रेटिंग्स बनानी होती हैं। उसके लिए आपको PPC कैंपेन्स चलाना पड़ती हैं। PPC कैंपेन क्या है? पे पर क्लिक। ठीक है। आप क्या करते हैं आप Amazon को कहते हैं कि आप हमारी जो है वो प्रोडक्ट को Amazon के फर्स्ट पेज पे शो करो। ठीक है। वहां पे प्रॉपर बिडिंग होती है। ठीक है। जो ज्यादा पैसे उसको Amazon को ऑफर करता है Amazon उसको जो है वो फर्स्ट पेज पे शो करता है। जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ Amazon के पेज पे फर्स्ट पे देखें आप हम वुडन कटलरी में आए और ये देखें पहले पेज पे एक तो ये देखें एक तो ये ब्रांड्स को शो कर रहा है। ब्रांड ये इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है इसने जो PPC चलाई हुई है इसको ये फर्स्ट पे शो कर रहा है। उसके बाद देखें ये पहली जो लाइन है ये सारे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये इनके नीचे देखें ये शो कर रहा है ये स्पॉन्सर्ड। ठीक है। ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। सो इन्होंने क्या किया है इन्होंने Amazon को पे किया है। इन्होंने कहा है Amazon को कि आपको हम एक क्लिक का हमारे ऊपर कोई भी कस्टमर आता है वो क्लिक करता है तो हम एक क्लिक का जो है वो आपको 0.10 सेंट देंगे। ठीक है। इस तरह ये इस पे बिडिंग होती है। जो जितने ज्यादा पैसे ऑफर करता है उसको उतना चांस मिलता है कि वो फर्स्ट पेज पे शो हो।
ठीक है, आपने ये भी अपना देख के प्रॉफिट मार्जिन देख के कि आपको कितना बचता है आपने पीपीसी करनी होती है। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए बजट होना चाहिए, क्योंकि .com है ना, यूएसए अमेज़न की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। सो इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, और कंपटीशन के लिए आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए आपको बर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं पूछूं जी जी, मैं बेटे ये अभी जो आपने पहले वो जो भाई थे हमारे जो कि आपसे सवाल पूछ रहे थे कि कॉस्टिंग कैसे होगी, मैं उसकी प्राइस कैसे सेट करूंगा, तो आपने वो FBA कैलकुलेटर से करके बताया। अभी जो पीपीसी अगर हम अमेज़न को पे कर रहे हैं, व्हिच इज आई अंडरस्टैंड व्हिच इज द मार्केटिंग एक्सपेंस, कि हम किस तरह पहले पेज पे आ जाएंगे, ये भी तो हमें पीपीसी एक्सपेंस भी तो हमें पहले ही उस कैलकुलेटर के जरिए जो टोटल कॉस्ट जिस पे जो सेलिंग प्राइस है उसमें डालना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है क्या? उसमें ये होता है कि आप अपना आइडिया ले लेते हैं। देखिए ना, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमें 4.52 जो है वो डॉलर एक प्रोडक्ट से बच रहा है। सो हम कहते हैं कि अगर हमारा 52 भी चला जाता है एक पीपीसी में, सो हमें फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। सो ये बिडिंग जो है ये उस पे डिपेंड करती है कि आप अपनी पॉकेट देखें। ठीक है, आपने उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट को लहदा रखना है। अगर आपके पास $15,000 अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 15,000 की ही वो वुडन कटलरी नहीं बाय कर लेंगे। आप क्या करेंगे, 10,000 आपने उसकी आपने इन्वेंट्री ले ली है, 5,000 आपने लहदा रख लिया कि ये मैंने पीपीसी पे लगाना है, बिल्कुल, मैंने अपने प्रोडक्ट को रैंक बिल्कुल समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी जी। So PPC क्या है? It is an advertising method on Amazon where the advertise pay a fee to Amazon when a shopper click on their ad. जब भी कोई शॉपर उस पे आके क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पे Amazon पे, तो Amazon जो है वो उसकी आपको फी चार्ज करेगा। सो आप Amazon को कहते हो कि मैं अपनी सेल कराना चाह रहा हूँ, मैं अपनी पीपीसी को जो है वो रन करूंगा, आपको मैं इतना पैसा दूंगा, आप मेरे प्रोडक्ट को पहले पेज पे शो करो। सही है, उसके लिए ये एक ऑर्गेनिक रैंकिंग मेथड है। ठीक है, Amazon पे। सो मैं आपको बताती हूँ कि पीपीसी कैंपेन आपने किस तरह चलानी है। जी मेरा अब ये क्वेश्चन जी पूछिए। जी, ये अमेज़न के वेयर हाउस में कितने टाइम तक हमारी प्रोडक्ट वहां पे हम रख सकते हैं, या उसमें कोई टाइम लिमिट है? और जैसे कुछ अगर डेड आइटम्स हैं जो आगे सेल आउट नहीं होती, तो वो फिर रिटर्न होती हैं, या उसका क्या प्रोसीजर होता है? और दूसरा, अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर लेने के बाद अगर हम आगे प्रोडक्शन के लिए देंगे, तो वो उसमें फिर प्रोसेस में टाइम काफी लगता है, तो एंड यूजर तो कस्टमर तो वेट नहीं करता, तो पहले हमें वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद ये लिस्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो उसका ऑर्डर दे देना है। आपके जब प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग फेज में होगी, तब आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। सो आपने उसको Amazon के वेयर हाउस में पहुंचाना है। अच्छा, आप अब ये नहीं है कि अगर आपने अपना $15,000 का बजट रखा हुआ है, स्टार्टिंग में आप 15,000 ही लगा दो। नहीं, आपने क्या करना है, पहले 50 यूनिट्स के साथ आपने टेस्टिंग कर लेनी है। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को देख लेना है कि ये चलेगा भी या नहीं। ठीक है, आप क्या करो, दो प्रोडक्ट हंट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, और उनको टेस्ट कर लें। ठीक है, उनमें से जो चलता है आप फर्दर उसकी इन्वेंट्री में जाएं। ठीक है, इस तरह ये होता है कि आप जो है वो रिस्क फैक्टर को कम कर देते हैं। सो जो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है, बहुत ही आपकी कोई बैड लक हो गई है कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रही, तो इसका ये नहीं होता कि Amazon के वो वेयर हाउस में भी आप उसको मंगा भी सकते हैं। आप उसको दूसरी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, eBay है, वॉलमार्ट है, आप उस पे भी सेल कर सकते हैं। सो ठीक है, यानी Amazon के वेयर हाउस से दूसरे ऑनलाइन साइट्स पे भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आप Amazon के वेयर हाउस में जब तक मर्जी रखें, उसने तो आपको चार्ज ही करना है ना, जब तक मर्जी आप उसके वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री को रखें। सो जी कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, अब आपने इसकी पीपीसी चलानी है, पीपीसी कैंपेन। जी आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, ये जो पेमेंट प्रोसीजर है, इसमें एक तो मैंने पेमेंट करनी है जो मैन्युफैक्चरर है चाइना वाला फॉर एग्जांपल है ना, बिल्कुल, और दूसरी पेमेंट मैंने डिफरेंट करनी है लाइक Amazon के लिए करनी है,
जो कि ये दोनों पेमेंट्स मेरे में मेरा प्रोडक्ट सेल होने से। अच्छा, तो ये जो दोनों पेमेंट्स हैं इनका प्रोसेस क्या होता है? और जो यहाँ चाइना वाले को मैंने कैसे थ्रू अमेज़न ही कोई सिस्टम शुरू करनी है, क्योंकि वो भी अमेज़न का रजिस्टर्ड सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, नहीं तो नहीं, लूंगा अलीबाबा कोई और? जी, अलीबाबा एक अलहदा B2B मार्केट प्लेस है, उसका अमेज़न से कोई लिंक नहीं है या उसके साथ कोई उसका शेयर नहीं है। आपने जो अलीबाबा से बाय करना है वो आपने उसकी पेमेंट अलीबाबा को करनी है अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। ओके, ठीक हो गया। ये और जो अमेज़न अमेज़न या पीपीसी अपफ्रंट? उसके साथ अमेज़न के अकाउंट के साथ आप अपना बैंक अकाउंट को जो है वो अटैच करते हैं। लिंक करेंगे तो वो उधर से ही कट जाएंगे पैसे हमारे जी जब हम पीपीसी। जी बिल्कुल, आपके अकाउंट से कटते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। ये आपने अमेज़न के लिए हमें अकाउंट यूएस में ही क्रिएट करना पड़ेगा, या फॉर एग्जांपल इधर यूएई में चूंकि अमेज़न पे करते हैं अमेज़न एई के नाम से, तो वो यहाँ पे जो अकाउंट है उस पे हम सेल कर सकते हैं यूएस में, या अलग अकाउंट वहाँ पे बैंक में क्रिएट करना पड़ेगा? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हैं कि आपका अगर अकाउंट है amazon.ae में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में आपका अकाउंट है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उस अकाउंट से यूएस के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं, जी जी। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप वर्ड सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो सऊदीया में पड़ी हुई है, तो आपका ऑर्डर आया है अमेरिका से, सो आप उसको जब उधर से अमेरिका भेजेंगे तो उसके आपको शिपमेंट चार्जेस पड़ेंगे, सो वो चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप यूएसए के अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना। इसमें असल में एक बेनिफिट ये होता है ना कि यहाँ पे नून पे या सूक डॉट या बाकी ऑप्शंस होते हैं, और दूसरा यहाँ पे आप अमेज़न वेयर हाउस में अगर सेल आउट नहीं होता हो तो आप अपने पास रिटर्न में मंगवा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं दुबई में हूँ तो यहाँ पे मैं अपने पास मंगवा के तो प्राइवेट भी ऐसे मार्केट में सेल आउट कर सकता हूँ, जबकि अमेज़न में अगर वहाँ पे उनके वेयर हाउस में पड़ा होगा तो फिर मेरे पास ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसका ये है कि आप फिर अमेज़न सऊदी अरेबिया में जो है वो सेलिंग करें, यूएस के अंदर ना जाएं। आप अपना स्टार्टअप जो है वो आप वहां से ले लें, जरूरी तो नहीं है कि आप .com में ही जाएं। आप देखें सऊदी मार्केट जो है वो ग्रो असल कर रही है, में मैं कंपेयर किया प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे असल में इंडियन और चाइना की जो मार्केट है वो रेंज में है, तो उस वजह से यहाँ पे कंपटीशन और मार्जिन बहुत कम है यूएस मार्केट से कंपैरेटिवली। इसका ये है, देखें यूएस मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट जो है वो अमेज़न की सबसे लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है और उसके अंदर कंपटीशन भी उतना ज्यादा है। और यूएई में अगर आप करते हैं तो इस पे ये डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग स्किल पे, ठीक है, आप कितने में उसको सोर्स करा रहे हो। अगर आप जो है, चाहे आपका कंपेटिटर जो है वो $10 में एक चीज सेल कर रहा है, अगर आपको वो अलीबाबा से $1 में मिल रही है, सो आप, ये आपकी सोर्सिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉस्ट को कितना कम लेके जाते हो। ठीक है, इसमें मैं जो क्वेश्चन शुरू बहुत हुआ था शुक्रिया। बैंक की तरफ से था, बैंक जी अकाउंट हाँ जी जो क्वेश्चन शुरू किया था वो था मेरा बैंक अकाउंट के बारे में। अब हम जी पाकिस्तान, तो हमारा बैंक अकाउंट तो पाकिस्तान, तो हमारी ये जो अमेज़न को पेमेंट है या अलीबाबा को पेमेंट है वो पाकिस्तान के अकाउंट से होगी। तो पाकिस्तान जी। के अकाउंट वेल एंड प्रॉपर लिंक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट में, या इसमें पीकेआर अकाउंट चाहिए या यूएस डॉलर अकाउंट चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। उसमें देखें कि अलीबाबा को तो पेमेंट हो जाती है आपके अकाउंट से ना, लेकिन जो अमेज़न के साथ अकाउंट क्रिएट करना, लिंक करना होता है, उसके लिए आपको पेपॉल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके अलावा मर्करी अकाउंट क्रिएट करवाना पड़ता है, ठीक है। आपको अपने अपने अकाउंट को जो है वो उसके साथ लिंक करना पड़ता है, जिस तरह पायोनीर है, ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ लिंक कर देते हैं। लेकिन पेपैल तो पाकिस्तान में चलता नहीं है, हाँ कोई ऐसा लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो हमारे ये प्रोसेस कर सके पाकिस्तान के? बिल्कुल, इसमें मर्करी मर्करी बैंक अकाउंट जो है वो आप क्रिएट करवा सकते हैं। और मर्क पेपॉल भी जो है वो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इसके अकाउंट क्रिएट करने के, अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट्स को भी क्रिएट करवा देते हैं। क्योंकि आप अगर देखें, अगर आप यूएसए के अंदर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने प्रॉपर अपना सिस्टम बनाया होता है, अपने कंपनी एलएलसी रजिस्टर कराई होती है, सो आप वो जो है वो आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे वो भी क्रिएट करवा देते हैं यूएसए के अंदर। जी ठीक है, थैंक यू।
जी। सो अब हम पीपीसी में जाते हैं, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो किसी का। जी, इसमें जो भी अभी आपने बात बताई ये थोड़ी सी नई बात है कि एलएलसी कंपनी हमें हमें अमेज़न पे हमने एक अकाउंट ऑनलाइन बना लिया, तो एलएलसी कंपनी हमारे अमेरिका में भी चाहिए अगर हम अमेरिकन मार्केट को हिट करते हैं या टारगेट रखते हैं। हमें अमेरिका में भी एक एलएलसी कंपनी चाहिए जहाँ पे ये हमारा सारा अकाउंट प्रोसेस होगा, या सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट खोल और उसको पाकिस्तान के अकाउंट से या मरकरी से कनेक्ट कर लेना से काम चल जाएगा? अच्छा, काम तो चल जाता है, क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें ये होता है कि आप हर पर मंथ जो है वो 40 यूनिट से ऊपर की सेलिंग नहीं कर सकते। 40 से ऊपर अगर आपको ऑर्डर आते हैं ना तो आप 40 से ज्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है ना वो भी सेफ नहीं होता। सो आपने अगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है तो आपको उसके लिए अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना होगा, और उसके लिए आपको अपना, अगर आप यूके के अंदर हैं तो आपको वहां पे प्रॉपर वैट रजिस्टर करवाना होगा। आपको अपनी कंपनी एलटीडी कंपनी जो है वो यूके की है, आपको वहां पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके लिए आप अकाउंटेंट को हायर करते हैं, सो वो आपकी कंपनी रजिस्टर करते हैं। यूएसए के अंदर एलएलसी, यूके के अंदर एलटीडी। जी, तो पॉइंट समझ ये आया कि अगर हम पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर रहे हैं तो हमने यूके या यूएसए में कोई ऐसा इसका कंपनी सेटअप करना ताकि आपका बिजनेस सेफ रहे और बिजनेस अकाउंट बने, आपका इंडिविजुअल अकाउंट ना बने, और सेफ रहे कि आपकी पेमेंट वगैरह बाकी चीजें प्रोसेस ठीक रहे। और वहाँ अकाउंट खोल, अगर कोई वहाँ कंपनी बन जाएगी आपके नाम से या आपके भाई के नाम से, तो वो फिर उस कंपनी के अकाउंट सारे प्रोसेसेस होते रहेंगे, बैंक अकाउंट की बात कर, और जी कंपनी होगी फिर क्लेम कर सकेगी और फाइट बैक भी कर सकेगी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। जी, भाई के नेम से नहीं, जरूरी नहीं है भाई के नेम से, आप अपने नेम से भी, मतलब अपना भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप यूएसए के अंदर ही हो, उसके लिए आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर लेते हैं। सो उसका एक प्रोसीजर है पूरा, आप वर्चुअल एड्रेस लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं, सो फिर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। उसके लिए थैंक आप जो अकाउंटेंट है ना वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। यू। यस जी सर, ठीक। आपको जी जी जी, पुष्पांजलि जी, मेरा कमेंट था, मैं आज सुबह ही आपकी माशाल्लाह ट्रेनिंग की प्रेप के लिए मैंने कहा मैं कुछ देखूं बाएं दाएं चीजें, तो मुझे पता चला कि आज एक बड़ी हॉट खबर थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पब्लिश की है। ये जो भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। तो 13,000 अकाउंट अमेजोन ने पाकिस्तानियों के बंद किए हैं, बिकॉज जी उनका, हाँ जी, वो मैं बड़ा आई वाज सरप्राइज टुडे। मेरा ख्याल था कि वो भाई ने बात ही कर दी, तो अच्छा हुआ मुझे मौका मिल गया शेयर करने का। वेरी ट्रेजिक एंड वेरी सैड कि वो कुछ फेक काम कर रहे थे जिससे कि अमेजोन खुश नहीं होती हमारा। यस सर। उसका सर ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम है कि हेरा फेरी से नहीं जाते। सो वहां पे भी जाके उन्होंने क्वालिटी पे, या वो फिर ड्रॉप शिपिंग का केस करते रहे, ड्रॉप शिपिंग करते रहे। सो अमेजोन ने ये इस पे नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा अकाउंट बनाया, वो जो है वो उनका अकाउंट इस तरह का नहीं है कि वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है कि लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी लिस्टिंग क्रिएट्स की हुई है जबकि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो जब उनको ऑर्डर आता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना जिस भी सप्लायर से या किसी और जो कि सस्ते में दे रहा है वहां से बाय करके अपने कस्टमर को शिप करवा रहे थे, इसलिए अमेजोन ने उनके अकाउंट्स बंद कर दिए। तो अगर आप सेफ साइड से जा रहे हैं, अगर आप अपना काम जो है वो बिल्कुल सफाई से सही जो ठीक तरीके से कर रहे हैं, जो कि अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, तो फिर अमेजोन आपका अकाउंट क्यों बंद करेगा। सो उन्होंने यही किया कि उन्होंने ड्रॉप शिपिंग की अकाउंट पे, तो ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं करता। ये जी ड्रॉप आपका शिपिंग के लिए आपका अमेजन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट का होना जरूरी है, या उन्होंने टाइम ज्यादा लिया, या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हुआ, उनकी रिव्यू ठीक नहीं आया, उसकी क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, उसकी कई रीजंस हो सकते हैं कि अमेजोन ने उनके अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, कि उनका क्वालिटी भी हो सकती है, उसके अलावा उनकी सर्विस भी हो सकती है। कि अगर ये होता है ना कि अगर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आप जो है आपने कोई आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको ऑर्डर आया है, आपने किसी और जगह पे अपना लिंक बनाया हुआ है और उसको आपने जो है वो वहां से ही, अगर आप
जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो आपने उसको अमेजोन पे लिस्ट किया हुआ है $12 का। अब आप कहते हैं अच्छा ये वॉलमार्ट पे तो $9 का पड़ा हुआ है। सो आपने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको अमेजोन पे $12 का लिस्ट करके जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता था उनके अकाउंट पे अमेजोन के, वो जाते थे वॉलमार्ट पे और उस कस्टमर का एड्रेस डाल के उसको वो शिप करवा देते थे। इसलिए अमेजोन को जब पता चला तो उन्होंने उनके अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया कि ये तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। सो इसलिए जो है वो ड्रॉप अकाउंट शिपिंग बेसिकली लीगल है वैसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि यूएई में नॉर्मल है। जैसे कोई ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स की वो लिस्टिंग करते हैं और उसके बाद जब ऑर्डर आता है तो फॉर एग्जांपल वीकेंड पे ऑफर्स होती हैं, वहाँ से वो किसी वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल पैम्पर्स है वो ले लिए, डायपर्स बच्चों के, वो उन्होंने वहां से पिक किए और खुद पैकिंग करके ड्रॉप शिपिंग कर दी। तो वो ये यहाँ पे तो नॉर्मल चलता है। तो इसके लिए मतलब ये लीगल नहीं है ड्रॉप शिपिंग, या डायरेक्ट एक से दूसरे ऑनलाइन वेबसाइट से आप नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा ये अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। जो भी करते हैं ये अपने जो है वो छुप के ही करते हैं, अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। लेकिन आप अब जाहिर बात है अगर आप जो है वो अगर कोई यूएई के अंदर ही रहता है तो वो कर सकता है कि उन्होंने शिप किया, वो एफडीएम ही लगेगा। लेकिन अगर एक बंदा बैठे ही पाकिस्तान में है और वो इस तरह कर रहा है, लेकिन अगर पकड़े जाएं, अगर वो सेफ तरीके से कर रहे हैं तो हो जाता है। लेकिन ये एक सेफ मॉडल नहीं है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन क्योंकि अलाउ नहीं करता, वो डायरेक्ट अकाउंट बंद करता है, सस्पेंड कर देता है अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, शुक्रिया। अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग। सो आपने कंपेन जो है अमेजोन कंपेन किस तरह रन करनी है? अमेजोन की कंपेन जो है वो मैंने आपको जिस तरह बताया। जी आपका क्वेश्चन हैंड रेस किया हुआ है आपने। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं अब कंपेन किस तरह, हम एडवर्टाइजिंग किस तरह करते हैं अमेजोन पे। सो आपने जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल है उस पे आना है और एडवर्टाइजिंग में जाके एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है, वहां पे कंपेन मैनेजर के ऑप्शन में जाके आपने कंपेन मैनेजर में जाना है। ठीक है, और वहां पे देखें आप, ये देखें इस तरह कंपेन्स होती हैं। अभी यहाँ पे कोई कंपेन इस अकाउंट पे नहीं चली हुई, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने कंपेन चलानी है। ठीक है, कंपेन टाइप, ठीक है, आपने चूज करनी है कि आपकी कंपेन टाइप किस तरह की होगी। स्पॉन्सर प्रोडक्ट होगा, स्पॉन्सर ब्रांड होगा या स्पॉन्सर डिस्प्ले होगा। ठीक है, प्रोडक्ट को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं या अपने ब्रांड को। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो आपका होगा, तब आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि देखें यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ये देखिए ये टैटू जो भी ब्रांड है, इसने ये जो है ये ब्रांड स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, उसने जो भी दी है ना हमें टाइप्स, उसने कहा है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। सो ये जो है ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। ठीक है, अगर आप अपने इस पे पीपीसी चलाते हो तो अमेजोन आपको इधर फर्स्ट पेज पे शो करेगा स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में। ठीक है, और ये जो है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जाएंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के साथ। अगर ब्रांड रजिस्टर है तो आप ब्रांड्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के साथ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी जब आपने यहाँ पे आके क्रिएट कंपेन करनी है, आपने यहाँ पे अपनी कंपेन का नेम, ठीक है, कोई भी आप अपने अपने के लिए अपने लिए जो है वो चूज कर सकते हैं कंपेन नेम। ठीक है, कब कौन कितने टाइम से लेकर आपने कितने तक जो है वो चलानी है कंपेन। ठीक है, डेली बजट सेट करना है आपने। आप चाहते हैं कि आप कहते हैं $5 जो है वो डेली का जो इस पे है वो बिडिंग करूंगा। ठीक है, आपने अमेजोन को बता दिया कि मेरा डेली बजट जो है वो $5 है, इससे ज्यादा आपने जो है वो नहीं लगाना। ठीक है, आपने उसको ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में जो है वो आपने ऑटोमेटिक टारगेट करना है। ठीक है, कीवर्ड, ये बेसिकली कीवर्ड पे कंपेन चल रही है। आपने अगर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करते हैं तो आप जिस आपका ये होता है कि कौन से कीवर्ड, ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे जो है वो जो भी वुडन कटलरी करे, कंपोस्टेबल कटलरी करे, डिस्पोजेबल कटलरी करे, कोई भी सर्च, उस पे आप कहते हैं कि मेरा जो है प्रोडक्ट शो करा दो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग है। ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग ये कि आप कहते हैं नहीं नहीं मेरा सिर्फ जो है वुडन कटलरी जो सर्च करे उनको ही मेरा प्रोडक्ट शो करवाना। ठीक है, ये यहाँ पे आपने
उसको करना है। स्टार्टिंग में जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग बेहतर होती है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो उसके ऊपर ये जो है एड्स जो है वो बेहतर तरीके से चल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एड ग्रुप नेम जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज करें। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट नेम डाल दें यहाँ पे। ठीक है, और आप अपनी बिड, ठीक है, पे आप कितना जो है एक क्लिक के ऊपर पे करेंगे। ठीक है, अब वो नीचे आपको सुजेस्ट भी करेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 0.70 जो है वो आपको इस पे बिड करना चाहिए, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो इस पे बिड करना है। ठीक है, अमेजोन अपने एस्टिमेट जितनी जो हाई बिडिंग करता है उसके अकॉर्डिंग उसको मौका देता है। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे भी कुछ लोग स्पॉन्सर्ड होते हैं, शो हो रहे होते हैं, सेकंड पेज पे भी। सो ये सारा जो है वो बिड है, एक किस्म की बोली लगती है। जो ज्यादा रेट देता है अमेजोन उसको चांस देता है। ठीक है, और ये आपने सेट कर देना है। और उसके बाद आपने अपना बता देना है कि डायनेमिक बिड है, ठीक है, डाउन ओनली शो हो, ठीक है, ये अप एंड डाउन दोनों। ठीक है, इसके ये आपने कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी को चूज करना है। सो पहले जो आप स्टार्टिंग में होते हैं, आपकी न्यू लिस्टिंग होती है, उसके लिए डायनेमिक बिड जो है वो बेहतर होती है डाउन ओनली पे। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट, अपने कीवर्ड्स को डाल के आपने उनको अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो टारगेट कर देना है कीवर्ड को। ठीक है, अगर आप कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो जिस कीवर्ड पे आपने जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया होगा, अमेजोन उसी पे ही आपको चार्ज करेगा जब कोई आपके कस्टमर जो है वो उस पे आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा। ठीक है, ये नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्डर भी आ जाए कि जब भी किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे आके क्लिक किया तो उस पे ऑर्डर भी आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आपने अमेजोन को पे करना है चाहे आए ना आए। ठीक है, और ये होती है जो इस तरह इसको आप जो है वो कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी उसके कीवर्ड्स थे वो ऐड कर दिए मैंने। उस टाइम जो है वो एंकल्स को लिया था, पेन रिलीफ को। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इन कीवर्ड्स पे सजेस्टेड बिड है। आपने अपने अकॉर्डिंग जो है अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी पॉकेट को देखते हुए आपने जो है वो इस पे बिड करना है। ठीक है, उसके बाद अपने कीवर्ड्स को ऐड करें और ऐड कीवर्ड पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये सारा जो था वो पीपीसी पे था। आपने उसको जो है वो कीवर्ड्स जिन पे वो रैंक करवाना चाह रहे हैं आप, बेसिकली उसके ऊपर आप कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ? आदिल, आपको क्लियर हुआ? जी क्लियर है, क्लियर है, जी। थैंक यू। सो ये प्राइवेट लेबल का जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च, अकाउंट क्रिएशन से लेकर पीपीसी तक का जो है ये सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, आपने अकाउंट क्रिएट करवाया, आपने प्रोडक्ट हंट किया, उसके बाद आपने उसको चाइना से सोर्स करवाया, उसको लिस्ट किया, उसके बाद उसको आपने रैंक करने के लिए उस पर कैंपेन्स चलाई। ठीक है, उसके अलावा Amazon पे तो ये होता है, उसके अलावा आप जो है वो एक्सटर्नल ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं। आप उस पे फेसबुक एड्स चलाएं, इंस्टा एड्स चलाएं, टिकटॉक एड्स चलाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट मॉडल जो है वो बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ होलसेल का। होलसेल मॉडल का, होलसेल क्या है कि आपने चीज को, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को आपने बल्क में बाय कर लेना है। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि होलसेल होता क्या है। ये सारी गेम बेसिकली बाय बॉक्स की है। अब एक कोई ब्रांड है, कोई किसी का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसने क्या किया है, अब देखें ये वुडन एबल का प्रोडक्ट है, इसको 4 और लोगों ने, देखें, न्यू एंड यूज 4 फॉर्म, ठीक है, 4 और सेलर्स हैं एक्टिव। सो 4 और लोगों ने इससे परमिशन लेके इससे ही उसका माल लेके रखा हुआ है और उसने कहा है कि ये चीज हम भी बेच रहे हैं। सो ये सारी गेम है बाय बॉक्स की। बाय बॉक्स क्या है? ये ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट बटन डिफरेंट सप्लायर्स जो हैं, डिफरेंट कंपेटिटर्स के, डिफरेंट सेलर्स के दरमियान में रोटेट अमेजोन करता है। डिपेंड करता है आप कौन सी प्राइस, अगर आप लोएस्ट प्राइस ऑफर करते हैं तो आपको ऐड टू कार्ट बटन जो है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, ऐड टू कार्ट बटन को जीतने के लिए आपको
कम से कम प्राइस जो है वो आपको ऑफर करना पड़ती है। उसके अलावा अमेजोन उनको चांस देता है ज्यादा जो कि FBA कर रहे होते हैं, क्योंकि अमेजोन का भी फायदा होता है उसमें, उसको फी आ रही होती है। सो ये जो गेम होती है होलसेल की, वो सारी ऐड टू कार्ट बटन की होती है। आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले, उसके बाद आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर से उस ब्रांड की चीज जो है वो बाय की। अब उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उस ब्रांड से ऑथराइज्ड होना चाहिए। सो आपने क्या किया, उससे बाय किया। अब होलसेल का ही होता है, होलसेल के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। और कंपनी रजिस्टर करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसके बगैर आपको जो है वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, होलसेलर्स जो है, वो आपको चीज नहीं देते, ठीक है। और उसके लिए जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसको आप सप्लायर को अपनी कंपनी देते हैं, ठीक है, कंपनी नेम। और जिस कंट्री में आप होलसेल करना चाह रहे हैं उसी के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर करवाना होती है। और होलसेल के लिए जो USA के अंदर है, वो स्टेट्स फ्लोरिडा और टेक्सास जो है वो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, वो ज्यादा जो है वो आप उसके अंदर जा सकते हैं। सो वो प्रेफरेबल ज्यादा होती हैं। तो ये सारा होलसेल का था कि प्रोसीजर, क्या आपने ब्रांड से परमिशन लेके उसी से ही बाय करके उसी कंट्री में, ठीक है, आपने उस चीज को सेल करना है। सो ये होलसेल था। आपको कोई क्वेश्चंस हो? हमारा जो है वो यहाँ पे सेशन एंड होता है। आपके जो क्वेश्चंस है आप वो लेते हैं। आपको क्या समझ आया? जी, एनी क्वेश्चन? जी मैम, जी जी। मैं एक सिंपल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये है कि हम हमारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इस जूम डिस्कशन में। मैं पाकिस्तान बेस्ड हूँ। आप मैं जरा शॉर्टकट सा इसकी बातचीत बता दें जिसमें जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो कौन सा अडॉप्ट करें और उनके लिए वो उस पे अपनी मेहनत करें, काम करें और उनको कुछ फायदा हो सकता है। देखिए, अब पाकिस्तान के आपके हालात तो सामने ही हैं। ज्यादातर लोग मोस्टली ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी जो है वो $5000 चाहिए। सो बेटर ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्किल सीखें और अपनी स्किल को सेल करें। उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें जिनके जो है वो जिनके पास बजट है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। अब देखें, मैं जिन क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ वो मेरे क्लाइंट UK के हैं। उनके साथ उनकी कंपनी में मुझे वो 20% का शेयर है, ठीक है। और उसके अलावा वो मुझे मंथली भी पे करते हैं। सो आप जरूरी नहीं है कि सेलिंग ही करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपना जाके सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें और फाइवर पे अपनी गिग्स बनाएं। और अगर आप इसकी होलसेल की डिटेल जो है वो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सो हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। और आपके ये फीडबैक पे डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। सो आप जो हैं जितनी, क्योंकि देखें आप, मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख लोग जो हैं वो हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन HEC की रिपोर्ट है कि 1.03% जो है लोगों को जॉब मिल रही है, बाकी सारे अनएम्प्लॉयड हैं। और पाकिस्तान का 63% जो है वो यूथ है, अंडर 25। और हम लोगों के 20 से अभी तक जो 20 एज रेंज है वो सारी पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे तो माइंडसेट ही नहीं है कि 25 से पहले जो है वो हमने कोई अर्निंग वाली साइड पे जाना है। सो स्किल जो है वो लर्न करें और अपने आप को जो है वो वैल्यूएबल बनाएं। थैंक यू मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नो प्रॉब्लम, माय प्लेयर। एनी क्वेश्चन? मैडम, ये US में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप कोई रेफरेंस रिकमेंड करेंगी या कोई कंपनी जिससे कांटेक्ट करके हम ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकें? देखिए, कोई reliable? अब पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख लोग जो हैं वो हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन HEC की रिपोर्ट है कि 1.03% जो है वो सारी पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। सो यहाँ पे तो माइंडसेट ही नहीं है कि 20 से अभी तक जो 20 एज रेंज है वो सारी पेरेंट्स पे डिपेंड करती है।
ठीक है, उसमें ये है कि आप जो है वो फाइवर पे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाके देखें, आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप को रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो? सादिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सादिया, आपका कोई क्वेश्चन? हेलो? हाँ जी, आपने हैंड रेज किया। सॉरी, आपने अपना नेम नहीं लिखा हुआ, तो मुझे आप मैडम, क्या इसकी हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है इस सेशन की, ताकि दोबारा रिव्यू कर लें अगर कोई इसमें चीजें मिस हो जाएं तो वो अपने पास। ये तो मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा सर। काइंडली आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? जी जी, आपको क्या क्वेश्चन है? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है, चाहे जी कुछ चीजें बिल्कुल, जो मिस जी हो गई बिल्कुल, उसको हम दोबारा रिव्यू कर जी लें। बिल्कुल, जी बिल्कुल, एस्पायर ट्रेनिंग सेशन के बाद ये आपको रिकॉर्डिंग वगैरह जो है सारी सेंड कर देगा, और बाकी स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे हम आपके साथ। चलिए, थैंक यू वेरी जी, मच। ये आपको मिल जाएंगी, या ईमेल भी मिलेंगी और व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेंट, ऑल पार्टिसिपेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है एस्पायर, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया और इससे लर्निंग का आपको भी मौका मिला, और मैम शिफा जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको डिलीवर किया। और नेक्स्ट सेशन हमारे आ रहे हैं जिसमें फ्रीलांसिंग का सेशन है, और इसके अलावा करियर बिल्डिंग वगैरह का है, तो आई होप कि आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, और बस इसी तरीके के साथ एस्पायर के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच। अभी जो है सेशन का एंड टाइम हो गया, क्योंकि 2 घंटे का सेशन होता है जूम पे, 2 घंटे, 2.25 घंटे का। तो आई होप कि आपने लर्न किया, और बाकी जो स्लाइड्स हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल सेशन था, बहुत ज़्यादा अच्छा मैडम ने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह जो डाउट्स हैं वो रिकॉर्डिंग में भी क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आपसे इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। जी जी थैंक यू वेरी जी, मच। श्योर जी। थैंक यू वेरी मच।